तो हम क्यों ना करें सर, हम लोग को मतलब होता है कितने ना, सारे सेलिब्रेट लोग करने की ऐसा तो है ये है। जो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हो? जस्ट शाउट आउट, टेल मी। कितने ऐसे लोग हो रेडी हो सेलिब्रेट करने के लिए? जस्ट रेज योर हैंड और गिव थम्स अप। हाँ, थम्स अप, रेज योर हैंड। सेलिब्रेट करने वाले हो ऑल ऑफ यू? सी, लाइफ यस। में कभी भी ना सेलिब्रेशन के मौके को मत छोड़ो। ये हमारा त्योहार, यस सर। तुम्हारा त्योहार, ये त्योहार, मतलब खुशी तो हर रोज। सब करना चाहिए त्योहार सर, त्योहार एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है। ठीक है, और वैसे भी न्यू ईयर कोई त्योहार नहीं है। ठीक है, यस। त्योहार नहीं, इट इज जस्ट द कैलेंडर विच इज चेंजिंग, राइट? लेकिन याद रखो, हम 12 महीने को हम एक कैलेंडर मंथ मानते हैं, बट डू यू नो जो टोटल नंबर ऑफ मंथ होता है वो 13 होता है। कितने सारे लोगों को पता है ये चीज? टोटल जो नंबर ऑफ मंथ होता है वो 13 होता है। आज से कुछ साल, 13 है। संवत को भी अगर आप फॉलो करो, ठीक है, या हिंदू कैलेंडर को फॉलो करो, या जो भी रीजनल कैलेंडर है, बंगाली या गुजराती या जो भी है, ठीक है, दूसरे धर्मों में भी आप इस चीज को पाएंगे कि कैलेंडर जो है वो 13 महीनों का है। और आज से 150 साल पहले तक अंग्रेज भी 13 महीने ही मनाया करते थे। पता है? नहीं पता? आप कभी इस चीज को सोच करके देखना कि जनवरी का महीना 31 दिन का, फरवरी का तो कोई, वो बेचारा डावाडोल है, उसको समझ ही में नहीं आता है कि मैं कितने दिन का हूं, है ना? कभी 28 का हो जाता है, कभी 29 दिन का हो जाता है, पता नहीं क्या होता है ना? ठीक है, वो बेचारा ऐसे ही फंसा हुआ है। मार्च का महीना फिर 31, फिर 30, 31, 31, ऐसे ऐसे चलता रहता है ना? जब आप इस चीज को ढंग से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हर महीने को अगर हम बांटना चालू करें तो वो 28 दिन का होएगा। हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी महीने होते हैं वो 28 दिन का होता है। कैसे होता है? 14 दिन शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं? जब चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। 14 दिन कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा धीरे धीरे छोटा हो रहा होता है। ठीक है, राइट? बीच में क्या आता है? एक दिन अमावस्या आता है, एक दिन पूर्णिमा आता है कि नहीं? हम सबको पता है ये। और ये तो सबके लिए है, इस पृथ्वी पर जितने लोग भी, जितने भी कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, सबके लिए सेम ही है, राइट? तो अगर ढंग से देखा जाए तो महीने जो होते हैं वो 28 दिन के होते हैं। ठीक है, और 28 का नंबर न्यूमरोलॉजी में बहुत ही सकारात्मक माना गया है। ठीक है, खास करके रुपए पैसे इन सभी चीजों से रिलेटेड। ओके, और इस 28 के नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आता है नंबर 2 और नंबर 8। ठीक है, नंबर 2 और 8 जो कि आपको ग्राउंडेड रखता है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने कभी इस बात को क्या नोटिस किया कि ये जो महीना चल रहा है, ये कौन सा महीना चल रहा है? अनम्यूट करके कहिए, ये जो अभी महीना चल रहा है कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है बताइए। इंग्लिश के अनुसार ही बताइए, कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर सर, हाँ। दिसंबर। इसके पहले क्या था? नवंबर। उसके पहले क्या था? अक्टूबर। उसके पहले क्या था? सितंबर। तो जो सितंबर का महीना है, अगर आप उसको बोलने की करें तो क्या आता है? सप्तंबर, सप्त, सप्त अंबर, है ना? जब हम अक्टूबर की बोलने की बात करते हैं, ठीक है, तो अक्टूबर। नवंबर के बारे में जब हम बात करें, 9 अंबर। दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो 10 अंबर। सोचने वाली बात है ना? हाँ, सोचने वाली बात है। और फिर अभी तो दिसंबर के बाद में इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम हिंदू के अनुसार अपनी बात करें, भारतीय संस्कृति या कोई भी दूसरी संस्कृति में, ठीक है, तो असल में चैत्र का महीना कब आएगा? होली, मार्च के महीना में, है ना? राइट? तो अगर आप उस अनुसार अगर देखें तो क्या ये जो दिसंबर का महीना है, ये कौन सा महीना हुआ? ये असल में 10वां महीना होता है। ठीक है, अभी 2 महीने और होंगे। चाइनीज कैलेंडर को भी अगर आप फॉलो करते हो तो उनका जो न्यू ईयर चालू होता है वो फरवरी में चालू होता है। मेक सेंस? क्यों? क्योंकि ये 10वां महीना है दिसंबर, राइट? जनवरी 11वां हो जाएगा, उसके बाद 12वां आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, वो इसलिए ताकि आपको एक
बेसिक जानकारी रहे। अब अगर हम इस बारे में अगर हम बात करें, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है, वो किस पर होने वाला है? 2026 के ऊपर, कि कैसा रहने वाला है 2026 आप सभी के लिए। क्या आप सभी तैयार हैं जानने के लिए? आर यू ऑल रेडी? गिव अ थम्स अप। आर यू ऑल रेडी? हाँ, आर यू ऑल रेडी? चलो, ओके, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कैसा रहने वाला है 2026 आप सभी के लिए, हमारे लिए? इस सेशन में आज हम जानने वाले हैं, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी से भी चीज़ों को थोड़ा सा हम देखेंगे, न्यूमरोलॉजी से भी देखेंगे, और वास्तु के भी कुछ टिप्स मैं आप लोगों को इस सेशन के दौरान देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। अगले 1 घंटे में आप ये बेसिक तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ 2026 के बारे में, तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ इसके ऊपर। आगे आने वाले समय में वीडियोस भी आएंगे, लेकिन इस सेशन में, लाइव सेशन में, ये मैं आप लोगों के सामने लेकर के इसलिए आ रहा हूँ ताकि इस सेशन के बाद में आप लोग अपने सवाल भी मुझसे पूछ सके, ठीक है, अगर कुछ बेसिक पूछना हो तो, और उसका मैं जवाब भी दे सकूं, और एक एक घंटे में मैं आप लोगों को जो भी समझाने का कोशिश कर सकता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें 2026 क्या है, तो जब हम 2026 के बारे में बात करते हैं, और इस अंक को जब आप टोटल करते हैं, 2 + 2 + 6 कितना आता है? आता है 10। 10 का मतलब 1 + 0, जीरो जो है यूनिवर्स का नंबर माना जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 आया। 1 का मतलब है न्यू बिगनिंग। 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है न्यू बिगनिंग। इसका मतलब कि अब वर्ल्ड में एक नई शुरुआत होगी, मतलब जो कि 9 सालों तक एक पर्टिकुलर तरीके से काम करेगी। याद रखना, दिस इज यूनिवर्सल ईयर नंबर 1। मतलब यूनिवर्स में, जैसे ये जो अभी साल है दिसंबर, जो अभी चल रहा है अभी भी, वो कैसा है? वो नंबर 9 वाला साल है। जब आप इसको टोटल करते हो, 2 + 2 + 5, तो कितना आता है? इज इक्वल टू नंबर 9 आता है। इज इक्वल टू नंबर 9 आता है। 9 का मतलब अंतिम, है ना? 9 के बाद फिर से क्या आता है? नंबर नंबर 10। 10 का मतलब 1। 11 का मतलब 2, ऐसे करें, ठीक है ना? तो यूनिवर्सल ईयर जब एक आता है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग को, लीडरशिप को, ठीक है। एक का नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है। सूर्य, सूर्य क्या देते हैं? सूर्य के ही इर्द गिर्द सारे के सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में सूर्य को राजा की तरह, या एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को राजा की तरह कंसीडर किया जाता है। तो 2026 जो है कैसा होने वाला है? 2026 को अगर हम बात करें, तो ये एक बहुत ही पावरफुल ईयर होने वाला है। क्यों पावरफुल होने वाला है, इसके पीछे का कारण समझिए। और पावरफुल इन व्हाट सेंस? पहला तो ये सूर्य का साल है, क्योंकि जब इस ईयर का आप टोटल करते हो तो आता है नंबर 1, जो कि सूर्य है, राजा, राजा की तरह, है ना? प्लस जब आप इस साल के नंबर को देखते हो, 2 0 2 6, तो नंबर कौन से मिलते हैं? 2 और 6। 2 और 6 के नंबर मिलते हैं। 2 का नंबर जो होता है वो चंद्रमा का नंबर होता है, जो कि इस साल में 2 बार आ रहा है। और लास्ट में जो नंबर आ रहा है 6, 6 का मतलब होता है वीनस। वीनस का मतलब शुक्र। तो कैसा रहने वाला है ये साल? याद रखिए, किसी भी साल को अगर आपको समझना हो, तो उस साल के टोटल को आप करिए, और उस साल के लास्ट में जो 2 नंबर आ रहे हैं, और खास करके जो सबसे आखिरी वाला नंबर है, उस पर आप हमेशा फोकस करिए। चाहे वो आपका ही जन्म किसी भी साल में क्यों ना हुआ हो। अगर आपका जन्म किसी भी साल में हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जन्म 1985 में वो अगर हुआ है, तो लास्ट में कौन से नंबर आ रहे हैं? आ रहा है 8 और 5, और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है? नंबर 5। ये 8 और 5 आपको पूरी जीवन इम्पैक्ट कर रहा है। चाहे आपने न्यूमरोलॉजी सीखी है, उसमें आप लोशो ग्रिड की बात करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो 8 और 5 आपके पिछले जन्म के बारे में भी बता रहा है, ठीक है। उसी तरीके से वो 8 और 5 आपको पूरी जीवन इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका जन्म 1985 में हुआ है या किसी भी साल में हुआ है, उसका लास्ट के 2 नंबर को देखिए। तो इस साल में 2 और 6 आ रहा है। 2 का नंबर को फेमिनाइन नंबर माना जाता है, 6 के नंबर को भी न्यूमरोलॉजी में फेमिनाइन नंबर माना जाता है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों नंबर जो है सुंदरता वाले नंबर है, फेमिनाइन कैरेक्टर वाले नंबर है, ठीक है। इसका क्या मतलब होने वाला है? ये जो साल है महिलाओं के लिए डोमिनेंट होने वाला है 2026। सो हमारे बीच की जितनी महिलाएं हैं, आप लोग थोड़ा खुश हो जाइए, आपका समय आ चुका है ना? अब की बार
अब कोई बोलेगा मोदी सरकार नहीं। 2000, सर महिलाओं का सरकार, हाँ, हमारी सरकार। 26 में, ठीक है, महिलाओं का सरकार या महिलाएं डोमिनेट होने वाली है। कैसे, मैंने बताया, लास्ट के नंबर को देखिए, 2 और 6, ये दोनों के दोनों फेमिनाइन कैरेक्टर वाले नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और दोनों ही सुंदरता है। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, अगर आप में से कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर में अगर अगर कोई काम करता है, तो याद रखो, सुंदरता से रिलेटेड कोई भी चीजें, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीजें, या कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम, 2026। ओके। या फिर आप पुरुष भी हैं, और अगर आपको फेमिनाइन डोमिनेटेड अगर कोई बिजनेस ओपन करना है, ठीक है, तो ये साल आपको हेल्प करेगा। बेसिक, ठीक है। अगर आपको घर खरीदना है, घर में इंटीरियर करवाना है, सुंदरता, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये साल आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा अगर आप अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, अपने आप को सॉफ्ट रखेंगे, अपने आप को झगड़ों में ना उलझा करके, मोर ऑफ डोमिनेटिंग ना हो करके डिप्लोमेटिक अगर आप रहेंगे, अगर आप अपने आप को सुंदर दिखाओगे। साल कौन सा आने वाला है, बोलो, कौन सा साल आने वाला है, बोलो। 2026 2026 आने वाला है, ठीक है। तो 2 का नंबर आता है चंद्रमा, ठीक है। हम्म 6 का नंबर शुक्र। चंद्रमा और शुक्र से रिलेटेड चीजें अगर आप अपने लाइफ में इनकलकेट कर ले, ठीक है, अनलेस कि वो आपके लिए नेगेटिव हो, ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली फायदा देगा। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं कैसे। अच्छा, मैंने कौन से कलर का ये ब्लेजर पहना हुआ है, सब मोर ऑफ पिंक दिख रहा क्या है। लग रहा है? अच्छा चलो, मैं अपने आप को ना स्पॉटलाइट करता हूँ। आई गिव यू एन एग्जांपल कि आप कैसे रेमेडी कर सकते हो खुद से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नाउ जस्ट लुक एट मी, क्या कलर लग रहा है आपको, पिंक। पिंक। उस शेड में लग रहा हाँ। है, राइट? ओके। यस यस। ये कलर कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र। शुक्र। कौन सा साल आने वाला है, किस साल के बारे में मैं वीडियो, शुक्र का या 2026। किस साल के बारे में कर रहा हूँ? 2026 लास्ट में क्या आता है? 2026 ठीक। 6। 6। तो मैंने क्या किया, सिंस मैं 2026 के बारे में सेशन कर रहा हूँ, लास्ट में 6 का नंबर आ रहा है जो कि शुक्र है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जिसको कि हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं, वो भी 6 है। तो मैंने क्या किया, आपको वो सेशन कराते समय मैंने उसी कलर के कपड़े पहने, सो दैट कि आई गेट द वाइब ऑफ दैट प्लैनेट, और वो आप लोगों के साथ में सिंक हो, मैं अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। हम्म फिर पीछे भी वाइट ही मटका है, पॉट है। हाँ, सिंपल, समझ आया सबको? यस सर। यस। रेमेडी करने के लिए पैसे नहीं लगते, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कैसे करना है। समझ आ गया? राइट, मजा आ रहा है? हम्म। हम्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब मैं सोच रही थी कि आपने ये कलर क्यों पहना है। हाँ, आप सोच रही थी, देखो मैंने बता दिया। तो मुझे माइंड रीडिंग यस। थी, तो मैं जानता था सिद्धिका सोच रही होगी, है ना, तो बता दो, है ना। ठीक है ना, क्या चीजें समझ में आई, राइट? यस सर। राइट। तो ऐसे करके आप अपने लाइफ में 2026 में 2 और 6, खास करके प्रोमिनेंटली नंबर 6, और क्योंकि ईयर का टोटल 1 पर जा रहा है, 1 एक नई शुरुआत का नंबर है, 1 से ही अंकों की शुरुआत होती है, ठीक है। तो नई शुरुआत के लिए ये साल बहुत अच्छा है, ठीक है, राइट। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल, हम ट्रांजिट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो जुपिटर जो है, अगर आपका साइन कैंसर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंबाइंड विद मेजर एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट जो होने वाला है वो क्या है, जुपिटर्स एक्सल्शन इन कैंसर, कर्क राशि में, ठीक है, जुपिटर का प्रभाव रहेगा। एंड शनि देव की का प्रभाव चालू होगा किसमें, एरीज में, ठीक है, मतलब मेष राशि। अब राशियां 2 तरीके से होती है, एक होता है आपके जन्म के अनुसार, जिस आपका जब जन्म हुआ था उसके नक्षत्र वगैरह को देखते हुए आपको पता होगा कि आपकी राशि क्या है, ठीक है। एक राशि आपके नाम के अनुसार भी होती है, एक राशि आपके नाम के अनुसार भी होती है। जैसे मेरा मेरा एक्चुअल में
जो नाम है जो आप देख सकते हैं वो ए से चालू होता है, तो किसी का भी नाम, आप में से किसी का भी नाम ए लेटर से चालू होता है, तो बाय डिफॉल्ट नेम के अनुसार उनकी राशि एरीज मानी जाती है। ठीक है। सो 2026 विल बी डिफाइंड एज अ बर्थ ऑफ अ न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर मतलब नई चीजें। अब अगले 9 साल एक पर्टिकुलर तरह की चीजें वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें, ठीक है, तो सैटर्न कम कंटिन्यूज टू डिमांड डिसिप्लिन, कार्मिक, क्लेंजिंग एंड रियलिज्म। शनि किसके देवता है? वो धर्म के हैं, वो डिसिप्लिन के हैं। वो बोलते हैं आप सत्कर्म करो, सही काम करो, गलत मत करो। ठीक है। फिर जुपिटर की अगर हम बात करें, वो विजडम देते हैं, लॉ, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, कंसल्टेशन। ठीक है। सबसे बड़े प्लैनेट कौन से हैं? वो है जुपिटर एंड सैटर्न, दोनों। ठीक है। और ये जो साल होने वाला है 2026, इन दोनों का ही प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है। इसका मतलब क्या होगा? आप सभी लोग इस चीज को देखेंगे कि देखो, जब हाथी चलता है तो क्या हाथी बहुत तेजी से भाग सकता है? हाँ, क्या हाथी तेजी से भाग सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसका शरीर भारी है, वो बड़ा है। ठीक है। उसी तरीके से शनिदेव और जुपिटर ये दोनों ही बड़े प्लैनेट हैं। तो जब बड़े प्लैनेट का इन्फ्लुएंस किसी भी व्यक्ति पर होता है या फिर उस साल पर होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो साल बहुत ही स्लो मूविंग होता है। मतलब चीजें होंगी लेकिन बहुत धीरे धीरे होंगी, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से होंगे। ठीक है। फास्ट पेस में चीजें नहीं होंगी। जैसे मरकरी बहुत सबसे छोटा प्लैनेट है। ठीक है। राइट। तो मरकरी वाला ईयर कब आया था? आप याद करिए। 2021। राइट। अगर आप याद करिए 2021, तो क्या हुआ था 21 में? देखिए, आप याद करिए, पेंडेमिक था, अचानक से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आई थी, है ना। विदेशों से इतना मूवमेंट हुआ, ऑक्सीजन मास्क और ये, ऑक्सीजन, यू नो चीजें बहुत उथल पुथल मची। वो क्या है, बहुत जल्दी 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 फास्ट मूवमेंट में चीजें कराता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है। लेकिन जब शनि और जुपिटर की बात आती है तो याद रखो, ये दोनों ही धर्म के देवता है। आपको बोलते हैं सही काम करो, सत्कर्म करो। ठीक है। डिसिप्लिन में रहो, लॉ एंड जस्टिस को फॉलो करो, विजडम को फॉलो करो। ठीक है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप सभी अपने जीवन में, ठीक है, कोई एक नई शिक्षा, कोई एक नई चीज जहां पर कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, उस चीज को इंक्लूड करिए। ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म में अपने आप को इंक्लूड करिए। याद रखो, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। ठीक है। धर्म यहां पर कहने का रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिज्म की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। फिर राहु और केतु का एक्सेस जो है वो आपको कहीं ना कहीं सडन शिफ्ट देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स में, टेक्नोलॉजी एंड बिलीफ वगैरह, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ये जो साल अगर हम ओवरऑल बोले पूरे वर्ल्ड के लिए, वो कैसा रहने वाला है? ट्रूथ वर्सेस इल्यूजन विल बी एक्सपोज्ड ग्लोबली, कि सच्चाई क्या है, कोई चीज छुपी हुई थी, बहुत कोई स्कैम छुपा हुआ था, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का प्रभाव पड़ने वाला है, तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कोई ऐसे गुरु हैं या कोई सो कॉल्ड, ठीक है, कि कोई महात्मा है और उनकी, और लोगों के सामने वो बहुत बड़े बन करके बैठे हुए हैं, और अचानक से 2026 में वो एक्सपोज होंगे और लोगों को पता चलेगा, अरे ये तो भाई कोई और ही था, है ना, एक समय में जैसे हुआ था ना आज से कुछ सालों पहले। ठीक है। तो वैसा कुछ भी एक्सपोजर कहीं ना कहीं पर वर्ल्ड में हो सकता है, जरूरी नहीं है भारत में हो, कहीं पर भी ऐसा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर क्या है और सैटर्न क्या है? वो स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करता है, धर्म से कनेक्ट करता है। तो ऐसी चीजें जो ट्रूथ है, ठीक है, और जो इल्यूजन मचा हुआ है, वो ट्रूथ निकाल करके वो रख देगा। ठीक है। चाहे किसी भी फील्ड में। ग्लोबल प्रेडिक्शन क्या है मेरी? ठीक है। दुनिया में क्या होने वाला है? ठीक है। एज अ ईयर वी विल सी द राइज ऑफ न्यू ग्लोबल लीडर्स। ठीक है। एंड मूव टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। आज आपने इतना सुना ना कि ये विश्व में डोनाल्ड ट्रम्प ये कर रहा है, लोगों पर, कंट्रियों पर वो टैरिफ्स लगा रहा है। ठीक है। दुनिया की अर्थव्यवस्था इधर उधर उथल पुथल मची हुई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था तो फिर भी बहुत स्टेबल है। ठीक है। अब जो देखने को मिलेगा यहां पर, आपको देखने को मिलेगा कि न्यू एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। जैसे पहले लोग यूनाइटेड नेशंस के पीछे भागते थे, है ना, या डब्ल्यूएचओ के पीछे भागते थे, या कोई कुछ और हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स जहां पर कि भारत है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया, और भी कुछ कंट्रियों ने ज्वाइन किया। हो सकता है कि ऐसा कुछ नया फॉर्मेशन हो, या साउथ ईस्ट एशिया में जैसे हम हैं,
ग्लोबल साउथ में हमारी कंट्री का बहुत बड़ा उसमें एक प्रभाव है। ठीक है, तो ऐसा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जो कि दुनिया में जो अब तक चली आ रही थी, जैसे डॉलर का डोमिनेशन था विश्व में, है ना, कि हर चीज के लिए डॉलर डॉलर, कुछ भी फॉरेक्स में आपको खरीदना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, डॉलर डॉलर। तो ऐसा हो सकता है कि अब एक्सक्यूज मी, लोकल करेंसीज वगैरह, ठीक है, जैसे भारत भी अंदर अंदर बहुत कुछ कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है ना। तो वर्ल्ड में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि अब एक नया सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, और जो पुराना जो सूर्य था, जैसे एक समय था ना कि ब्रिटिश अंपायर का भी पतन हुआ था, कहाँ से, शुरुआत भारत से ही हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अमेरिका का एक वर्ल्ड में डोमिनेशन चल रहा था, और इस साल अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो आपने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा। ठीक है, कि इतने वॉर हो गए, छोटे छोटे हुए, इंडिया भी थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस कर लिया पाकिस्तान के साथ में कुछ दिनों के लिए, है ना। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक होता है वॉर, ओके, वो जैसे कि एक वर्ल्ड कप होता है ना, उस तरीके से, मतलब फुल फ्लेज एकदम तैयारी के साथ में कोई करता है। और इस साल हमारा और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटी सी कुछ दिनों की झड़प चली, है ना। ठीक है, प्लस आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप में से कितने सारे लोगों को याद है मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, अनफॉर्चुनेट, कब हुआ था, कब हुआ था? सर 1991। यू आर राइट, बट मैं अभी आज से 20 साल, 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, 15 16 17 साल पहले। डेट क्या था? 26/11, याद है? सेलिब्रेट, ये लोग मॉर्निंग में तो करते हैं ना, 26/11, 26/11, आप तो सुनते हो, अभी तो कुछ दिन पहले भी न्यूज में चल रहा था। ठीक है, सुनामी आई थी आज से 20 साल पहले, याद है? किसी को याद है? मुझे तो याद है, क्योंकि मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो यहां पर वी फेल्ट दैट। कितने तारीख को आई थी? 26 तारीख। गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2002 में, किसी को याद है? 26 जनवरी। 26 तारीख को आई थी। 26 जनवरी। जापान में अर्थक्वेक आया था कुछ कई साल पहले, 26 तारीख। इटली में आया था 26 तारीख। कहने का मतलब ये है, आप बार 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 देखो, जब 26 का जब नंबर आता है तो दुनिया में कोई एक तबाही लेकर के आता है। ठीक है, अब ये कहने का क्या मतलब है, ये जो पूरा जो साल आने वाला है वो भी 26 का आने वाला है। तो आपको जरूर ऐसा देखने को मिलेगा, और बहुत मेनी लाइकली, जो मेरा प्रेडिक्शन जो मैंने देखा है, ठीक है, कि सुनामी लाइक एक सिचुएशन ऑलरेडी बिल्ड हो रही है, जो कि बहुत जल्दी विश्व को इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, और ऐसा कोई ना कोई तबाही वर्ल्ड में, जो कि दुनिया उस चीज को देखेगी, ऐसे होने के बहुत ज्यादा आसार बने रहेंगे इस साल। ठीक है, जो कि 2026 में होगा। अनफॉर्चुनेट, बट वी शुड नो। ठीक है, मीडिया मैनिपुलेशन भी, मीडिया आपको पता ही है कि मीडिया बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करती है। आज की मीडिया उस तरीके की नहीं है जैसा हम छोटे पे थे और उस समय डीडी पर हम लोग न्यूज़ देखा करते थे, वैसी नहीं है। ठीक है, तो मीडिया भी मैनिपुलेशन एक्सपोज होगी। ठीक है, एआई, सर्वेलेंस, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सभी चीज़ें एक्सप्लोड होगी। सो अगर आप में से कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है तो दिस इज गुड फॉर यू। ठीक है, इंडिया के बारे में अगर हम प्रिडिक्शन करें, इंडिया के चार्ट को जब मैं देखता हूँ तो वहां पर मुझे क्या दिखाई पड़ता है? ठीक है, लीडरशिप लो रोल इन इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है आने वाले समय में, खास करके 2026, 27 में तो उथल पुथल भी होगा इंडिया में। ठीक है, जिस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, अगले अगले साल हम इस पर बात करेंगे कि क्या होने के चांसेस हैं। इकोनॉमिक बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हमने 2024 में, 2025 में हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, अब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, खास करके डिफेंस में, खास करके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, खास करके इंडिया के लीडरशिप रोल को देखते हुए। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में तो वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि इंडिया इज ऑल्सो भारत। ठीक है, और अगर हम नेम नंबर वाइज में देखें तो इंडिया का नेम नंबर आता है 3 पर, भारत का नेम नंबर आता है 6 पर, और 2026 को जब हम देखते हैं तो भी आता है लास्ट में 6। ठीक है, तो लास्ट में 6 जब यहाँ पर आता है, और भारत का भी नेम नंबर को अगर हम देखते हैं तो वो भी 6 पर जब आता है। और भारत आजाद कब हुई थी? वो हुई थी 15 अगस्त को, 15 का नंबर भी मतलब 6 है, 1 + 5 = 6। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है।
ठीक है, भारत में ऐसा देखने को मिल सकता है कि कोई एक ऐसा ग्लोबल व्यक्ति होगा जो जिनकी बहुत अच्छी पहचान है ग्लोबल में, उनका कोई देहांत होना या असैसिनेशन या ऐसे कुछ भी अनफॉर्चुनेटली होने के चांसेस होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम भारत के लिए कहें तो बहुत बढ़िया एक डिसीजन मेकिंग पावर भारत को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट उनको वीटो का जो पावर के लिए भारत इतना लड़ाई कर रहा है इतने सालों से, वो मिल जाए। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ने वाली है। और स्पिरिचुअल अथॉरिटी, स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आप में से कोई है, जैसे मैं हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख रहे हो, या आप में से कोई भी कोर्सेज वगैरह करके सीखना चाहता है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि नंबर लास्ट में 6 आता है। 6 का मतलब गुरु है, असुरों के गुरु, ठीक है। और पैसा कौन देता है? पैसा देता है नंबर 6, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को पैसा कमाना है तो क्या करना है? दिस ईयर इज गुड फॉर यू एंड इट इज नंबर 1 ईयर, सो यू आर गोइंग टू बेनिफिट एंड इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सैटर्न और मंगल का इन्फ्लुएंस बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो राजा कंसीडर होते हैं, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा है, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो सैटर्न ओरिएंटेड, दिस ईयर इज ऑल्सो सैटर्न एंड मंगल ओरिएंटेड। तो आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, ऐसे बहुत सारे ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे। यूथ एंड डिसिप्लिन कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी व्हाट यू विल सी। मनी एंड फाइनेंस के बारे में बात करें, हाउ मेनी ऑफ यू इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हो? कोई भी जस्ट रेज योर हैंड, इन्वेस्टमेंट वगैरह, है ना? तो अगर हम बात करें, वैसे मेरा कोई स्टॉक से रिलेटेड मैं कोई रेकमेंडेशन नहीं देने जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो मेरी प्रिडिक्शन है उसके बेसिस पर मैं आपको कहने जा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट, यू विल सी स्टॉक मार्केट फॉलिंग इन दिस ईयर। बी वेरी वेरी केयरफुल एंड एक्स्ट्रा केयरफुल। आपको स्टॉक मार्केट क्रैश होते हुए देख सकते हैं ग्लोबली, इंडिया में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप में से अगर कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, बिटकॉइंस वगैरह खरीदता है, तो बिग नो नो मेरी तरफ से मत करो इस साल में, ठीक है। बिग नो नो है क्रिप्टो के लिए, डोंट डू दैट। ऑलराइट, आप ट्रेडिशनल वे में आप इन्वेस्टिंग करें, सेफ इन्वेस्टिंग करें। इस साल वो ज़्यादा अच्छा होगा स्टॉक मार्केट, जो कि फेवर करने वाला है इस साल, वो है एनर्जी से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर से रिलेटेड, क्योंकि सोलर सन को रिप्रेजेंट करता है। 2026 का टोटल भी नंबर 1 पर आता है। तो सोलर इंडस्ट्री को आप बूम करता हुआ देख सकते हो। मेरा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि क्या चीजें काम करने वाली है। सोना और ऊपर जाएगा, चांदी और ऊपर जाने वाली है। कॉपर इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट आइंग नाउ। हमने सालों से, सदियों से हमने सोना 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 किया है। दो तरीके का सोना, या तो सच में सोना, या तो जो महिलाएं पहनती हैं सोना, ठीक है। बहुत हो गया सोना, बहुत हो गया चांदी, नाउ इट इज टाइम फॉर द कॉपर, ठीक है। तो भविष्य के लिए अगर आप तैयार होना चाहते हो तो कॉपर इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट राइट नाउ, अगर आप अपने बच्चों या आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हो तो, ठीक है। एनर्जी, डिफेंस, गोल्ड, ये सभी चीजें बहुत अच्छी चलने वाली है। फेवरेबल सेक्टर्स की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इतना सारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो गूगल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेजॉन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डेटा से रिलेटेड डेटा सेंटर्स इंडिया में बन रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होने वाली है। दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी रियली रियली गुड। हेल्थ केयर सेक्टर डेफिनेटली अवॉइड क्या करना है, रियल एस्टेट थोड़ा सा आपको उथल पुथल देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल रिटेल्स जो है, रिटेल्स डेफिनेटली इस साल सफर करने वाले हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, ठीक है। वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में, जैसा मैंने पहले से बोला, क्रैश भी करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और क्रिप्टो से रिलेटेड तो मैं बिल्कुल भी मना करूंगा 2026 में। फेवरेबल सेक्टर्स नीचे मैंने दिया हुआ है, डिफेंस, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, एनर्जी में ऑयल। ऑयल के बारे में बात करें, यस डेफिनेटली ऑयल। ऑयल का अगर आप देखोगे तो बेड़ा गर्क होने वाला है 2026 में, दिस माय प्रेडिक्शन, ठीक है। ओपैक बहुत ज्यादा इंपैक्ट। ओपैक पता है क्या है? ओपैक दुनिया में जितने कंट्रीज ऑयल को निकालते हैं, ठीक है, उनका एक संगठन है जिसका नाम है ओपैक, ठीक है। ओपैक कंट्रीज कहे जाते हैं। ओपैक बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है 2026 में। ऑयल प्राइसेस गिरेंगे, या ऐसे ऑयल की वजह से ही थोड़ा बहुत युद्ध वगैरह, जो आपको अक्सर, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वैसी चीजें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑयल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा प्रॉबली
जैसे भारत सरकार इथेनॉल वगैरह मिला रही है, अब ये गुड है बैड है, ये आप अपने विवेक से आप सोच सकते हो, बट डेफिनेटली ऑयल से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखने को मिलेंगे इस साल। रियल एस्टेट सिलेक्टिव, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, रियल एस्टेट को ज़्यादा ना फोकस करते हुए इंफ्रा को आप फोकस कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सारे डेवलप हो रहे हैं, रेलवेज हो या और भी चीज़ें हो, वहाँ पर आप जरूर फोकस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं तो वो थोड़ा अच्छा हो सकता है। ठीक है। स्पिरिचुअल और ऑकल्ट बिजनेस, माय फेवरेट, दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई एम, माय नेम इज आनंद, है ना, और मैं हमेशा खुश रहता हूँ और खुशी बांटता हूँ, है ना। तो ऑकल्ट, समझ गए? समझ तो गए हो गए, समझदार ही हो। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, याद रखो मैं रिलीजन नहीं कह रहा हूँ, रिलीजन बहुत छोटी चीज है, स्पिरिचुअलिटी बड़ी चीज है ना। ठीक है। रिलीजन इज लाइक अ लॉ। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इज लाइक व्हाट यू फॉलो द कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, कंसल्टेशन देना चाहते हो, सीखना चाहते हो, दिस इज द ईयर, दिस इज द ईयर। ठीक है। दिस इज द ईयर जो कि आपको बहुत 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 पैसा देने वाला है। कंसल्टेशन के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि 2026 दुनिया में उथल पुथल लेकर के आने वाला है, और हमारे पास लोग उथल पुथल के बाद ही आते हैं। ठीक है। तो बी केयरफुल, स्टार्ट लर्निंग and start giving consultation and become a next millionaire at least. ठीक है। I'm going to be a billionaire. At least you can be a millionaire. है ना? है कि नहीं? Positive manifestation. All right. Next, health prediction. Health से related. Health. बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर हेल्थ के बारे में बताओ। तो याद रखो, सूर्य का साल है 2026 का। जब आप टोटल करते हो, नंबर 1 पर आता है रूल्ड बाय सन। सन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके आंखों को और आपके दिल को। अब दिल का मामला ना बड़ा अजीब सा होता है। जब दिल के बारे में बात करते हैं, लोगों को गाने याद आते हैं, दिल ना लिया, दिल ना दिया, है ना, पता नहीं कितने सारे गाने हैं। ये वो वाला दिल की बात नहीं करते, आपका एक्चुअल वाला दिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, खाने पीने पर थोड़ी सी केयरफुल रहो। ठीक है। आईज, आंखें सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। तो सूर्य से रिलेटेड आपको अ, अगर आपका सूर्य खराब है कुंडली में, या सूर्य अगर आपको वैसे इम्पैक्ट करता है, तो आइज पर आपका प्रभाव पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, ठीक है, वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। पोस्ट पेंडेमिक अगर आपने देखा होगा, तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस होने चालू हो चुके हैं। पोस्ट पेंडेमिक अगर आप देखें, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से बहुत सारे आपको दिक्कतें हो रही है, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति से जब मैं बात करता हूँ, जो मेरे पास में आता है, सर पता है क्या कहते हैं मुझे? वो मुझे कहते हैं कि सर मुझे ना डिप्रेशन है। मैं बोला स्पेलिंग बताओ डिप्रेशन की। ठीक। आज से 20 साल पहले लोगों को ना डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। आज तो बच्चे भी आकर बोलते हैं कि सर डिप्रेशन है। अरे होता क्या है? व्हाट इज डिप्रेशन? व्हाट द हेक इज दिस? है ना। तो तो मैं अक्सर कहता हूँ, जब मैं आई एम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई आल्सो से दैट मेनी अ टाइम्स, बहुत जगह स्पीचेस देते समय मैंने बोला है, डिप्रेशन का मतलब होता है डीपर इमोशन। व्हाट इज दैट? डीपर इमोशन। जब अपने आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा आप डीप घुसा देते हो, तब जाकर के आप डिप्रेशन में पड़ जाते हो। तो हंसो जियो मुस्कुराओ खुश रहो, क्या पता कल होना हो। बाय द वे, ये मेरा डायलॉग नहीं है। ठीक है। Right. So just be happy, live your life, live in the moment, my dear friend. This is the moment that you have to live in. Okay. Mental health इसलिए लोगों की खराब हो रही है, because now you start either living in the past most of the times, or you are started thinking about the future. What about now? What about now? आप खुद से पूछिए, लास्ट आपने कब मूवी देखी है थिएटर में जाकर के? लास्ट आप कब जाकर के आपने क्रिकेट खेला है, या फुटबॉल खेला है, या आपकी जो भी हॉबी है वो आपने किया है? जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है। आप बोलते हो सर टाइम नहीं है। किसके पास में टाइम है? सबके लिए वही 24 घंटे होते हैं। ऑलराइट। सभी के पास वही 24 घंटे होते हैं। और 24 का मतलब 2 + 4 = 6, और ये 2026 में भी लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है। सो दिस इज द टाइम एंड दिस इज द ईयर ऑफ नंबर 1। 2 + 2 + 6 = 1 आएगा। तो दिस इज द टाइम वेन यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स।
चेंज योर हैबिट, स्टार्ट मेडिटेशन, स्टार्ट योगा, योग प्रैक्टिस करिए, या जो भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको हैप्पी रख सके, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लो, है ना, जिम जिम ज्वाइन करो। अच्छा, जिम ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि जिम में जाकर खड़े हो जाओ, ओ सखिया तेरे घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ। डोंट डू दैट, ओके, डोंट डू दैट फनी बिजनेस। जस्ट गो एंड डू रियल वर्कआउट, पसीना निकालो, या आप ऐसे ही आप जाओ ग्राउंड में, डू फिजिकल बर्नआउट्स, ठीक है। तो इससे आपके जीवन में अच्छा होगा, क्योंकि नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अदरवाइज लोगों को इस साल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओवरऑल डैमेज में थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। स्लीप डिसऑर्डर बहुत एक कॉमन चीज हो चुकी है, और इस साल ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको ये समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि सूर्य है, सूर्य अग्नि है, ठीक है। अग्नि का मतलब क्या होता है, बॉयल्स। तो अग्नि से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, गुस्सा भी तो अग्नि है ना, गुस्सा भी तो अग्नि है, राइट। जो आपके शरीर में बॉयल्स निकलते हैं कहीं पर भी, वो भी अग्नि है, ठीक है। जो लिवर से रिलेटेड डिस्फंक्शंस होते हैं, स्टमक से रिलेटेड डिस्फंक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अग्नि का ही बहुत बड़ा, अग्नि तत्व की बात कर रहा हूं, पंच तत्व होते हैं तो जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ठीक है। तो यहाँ पर अग्नि ये प्रधान हो जाता है, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग साइलेंस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशनल थिंग्स। ऑलराइट, यहां तक जो मैंने आपको बताया सबको समझ में आया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो यस बोलो, थम्स अप दो, मजा नहीं आ रहा है तो डाउन कर सकते हो, कोई बात नहीं। आई होप मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है, लिख रहे हो, ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं उस चीज पर जहां पर कि आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका ये साल कैसा जाने वाला है और क्या आपको करना चाहिए न्यूमरोलॉजी के अनुसार, राइट। आई होप आप सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगा, ठीक है। हाँ, सबको पता है। महिलाओं के दो तीन होते हैं, एक असली वाला होता है, एक दिखाने वाला भी होता है ना। हम अभी तो सिर्फ 16 साल के, ठीक है, मैं तो अक्सर बहुत गलत फहमी है आपका हाँ, लड़कियों के बारे में। देखो आप ही से एक्सपेक्टेड था कि आप ही इस चीज का, भाई तो मुझे बहुत गलत फहमी है सर आपको कि लड़कियां दो दो रखते हैं। मैंने लड़कियां बोला, वो भी नहीं बोला मैंने, मैंने महिलाएं बोला, आपने लड़कियां बोला। महिला वही हुआ ना सर, महिला लड़कियां एक ही कैटेगरी। नहीं नहीं, एक ही कैटेगरी नहीं है। तो मैं तो महिला में तो हूँ। आप ना तो महिला हो और ना ही आप लड़की हो, आप श्यामा घोष हो। एनीवेज, तो अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ, और हम ये जानेंगे कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, याद रखो जब मैं कहता हूं डेट ऑफ बर्थ तो आपको अपना रियल डेट ऑफ बर्थ अगर पता है, ठीक है, तो दैट इज वन, अदरवाइज जो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसका। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या फिर 28 तारीख को हुई है, ये साल कैसा रहने वाला है भाई, ये साल आप ही के लिए है। क्यों? क्योंकि 2026 के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका जो टोटल होता है वो 1 पर ही जाता है, तो इसका मतलब ये तो आपके लिए बोनस ईयर है। कभी भी याद रखो, जब भी आपका डेट, आपका जो भी बर्थ नंबर है, जैसे 1 तारीख, 10, 19 या 28, का मतलब एक ही होता है, नंबर 1 पर ही आता है जब आप टोटल करोगे। और अगर यूनिवर्सल ईयर भी अगर सेम अगर आ गया, या पर्सनल ईयर भी सेम आ गया, तो वो ईयर हमेशा आपके लिए बोनस ईयर कंसिडर होता है। ये हमेशा याद रखना, वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट ही देने के लिए आया है, अनलेस कि आप खुद ही जा करके अपना पाँव कुल्हाड़ी में मार लो, जो कि आई होप आप में से कोई नहीं करोगे, ठीक है। तो लीडरशिप रोल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया जॉब स्टार्ट करना है, तो दिस इज द ईयर फॉर यू। ओके, अवॉइड इम्पल्सिवनेस इन रिलेशनशिप। हाँ, डेफिनेटली नंबर 1 वाले का अक्सर देखा जाता है कि वो, क्योंकि वो डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं, तो उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सफर करता है। जब मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप के बारे में, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की भी मैं बात कर रहा हूँ, और बिजनेस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही चीजों को हमेशा डोमिनेटिंग रूप में वो दिखाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, लिसन टू अदर्स। भगवान ने 2 काम दिए हैं, ठीक है, आप सुनिए, समझिए, और फिर आप फैसले लीजिए। और खास करके रिलेशनशिप में इम्पल्सिवनेस को नहीं दिखाइए, सामने वालों को समझिए, अदरवाइज ये साल रिलेशनशिप में जरूर दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? 26 लास्ट में आता है, 2026, ठीक है। तो या तो दुनिया में उथल पुथल, या तो पर्सनल लाइफ में उथल पुथल, बट वो उथल पुथल लाएगा, 26 का नंबर है, ठीक है। जब आप 26 को भी देखते हो तो इज इक्वल टू नंबर 8 पर जाता है, 2 + 6 इज इक्वल टू 8। और जब हम नंबर 1 के बारे में बात करें, नंबर 1 इज सूर्य, नंबर 8 इज सैटर्न। शनि और सूर्य क्या है? दोनों
दुश्मन माने जाते हैं अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर ले। ठीक है, तो इसका एक और भी मतलब है कि खास करके आप सभी जितने भी नंबर वन वाले हो, अपने पिता या पिता तुल्य जो भी हैं उनके साथ में रिलेशनशिप को लेकर के केयरफुल रहिएगा। वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, आपसे वो बड़े हैं, सुन लीजिए, अगर असहमति है तो चुपचाप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर यू। कंट्रोल योर ईगो, जो कि मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू के बारे में बात करते हैं। किसी का भी जन्म किसी भी साल, किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुई है, तो कैसा रहने वाला है ये साल? तो ये साल आपके लिए भी, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों की फ्रेंडशिप है, ठीक है, लाइक सूर्य किंग माने गए हैं तो मून जो है वो रानी मानी गई है। तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, मैरिटल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आप में से किसी को शादी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई नई चीज सीखना है उसके लिए बहुत अच्छा है। खास करके नंबर टू वाले इंट्यूटिव होते हैं, याद रखो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंट्यूटिवनेस। कहने का मतलब है कि दूरदर्शिता, अपने अंदर से वो कह देगा आज लगता है बारिश होगी, तो होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर टू इंट्यूशन देता है, उस पावर को देता है। नंबर टू वालों के एंटेना जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने एंटेना को स्ट्रांग करके रखोगे। नंबर टू वाले ज्यादा इमोशन में बह जाते हैं, तो आपको ज्यादा इमोशन में नहीं बहना। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशन में बहना नहीं है, अपने आप को संभालिए, अपने अंदर के पावर, अपनी इंट्यूशन पर काम करिए। कैसे करोगे? बी ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहिए, शांत रहिए, ज्यादा बातें नहीं करनी। ऑलराइट, बी हैप्पी, लिव हैप्पीली। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके जो भी मेल हो या फीमेल हो कोई भी, लेकिन सिंस ये फीमेल डोमिनेटेड भी होने वाला है, क्योंकि 2 और 6 जो लास्ट में आ रहा है वो दोनों फेमिनाइन नंबर्स ही माने गए हैं, तो फीमेल्स को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। तो खास करके आप रिलेशनशिप में इस बात को केयरफुल रहिए। फेब्रुवरी एंड अगस्त क्रूशियल मंथ रहने वाला है आपके लिए। सो अपने इमोशंस को, मैं बार बार कह रहा हूं इस वर्ड को, अपने इमोशंस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, रेमेडी क्या है? इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग। ठीक है, नंबर टू वाले जितने भी होते हैं वो हमेशा ना दूसरों पर आधारित होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो कभी भी। नंबर टू वालों को अगर आप देखोगे तो खुद फैसले लेकर के खुद ही पलट जाएंगे, उनको खुद पर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आपको क्या प्रैक्टिस करना है? खुद अगर आपने एक फैसला कर लिया कि आज मुझे रसगुल्ला खाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप बाद में आप बाहर में जाओ शॉप में और पेस्ट्री की दुकान मिल जाए तो बोले नहीं नहीं रसगुल्ला नहीं खाएंगे, आज तो पेस्ट्री खा लेंगे। आपने फैसला किया है तो अब आपको रसगुल्ला खाना है। समझ गया मेरी बात? नहीं खाओगे तो आके आपके मुंह में मैं खिलाऊंगा, पैसे आपको देने पड़ेंगे, मैं खिला दूँ। समझ आ गया? ठीक है, राइट। सो जितने भी नंबर टू वाले, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अगर आपने कोई एक फैसले लिए, ठीक है, तो बस वो फैसला लिया तो वो करो। जस्ट बी ऑन 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 व्हाट यू हैव डिसाइडेड। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो फेलियर हो रहा है तो फिर आप दूसरे में जाना, लेकिन जस्ट बी ऑन व्हाट यू हैव डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर तीन के बारे में। किसी का भी जन्म किसी महीने के 3 तारीख, 12 या 31 या 30 तारीख को हुई है, तो कैसे होते हैं नंबर तीन वाले? नंबर तीन वाले क्रिएटिव होते हैं। नंबर तीन सबसे बड़ा प्लैनेट है, स्लो मूविंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नंबर तीन वालों में ये होती है कि कोई भी चीज को बहुत जोशो खरोश के साथ में स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उनसे छोड़ देने की टेंडेंसी होती है, अरे मेरे से तो नहीं होगा। नंबर तीन वालों को चाबी देने की जरूरत होती है, पता है कैसे? नंबर तीन वालों को चैलेंज करते हो, यार तेरे से तो होगा नहीं, तेरे से नहीं होगा। द मोमेंट आपने उसको कह दिया कि तेरे से नहीं होगा, अब वो आपको प्रूव करने पर लगा हुआ रहेगा या रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनको थोड़ा चाबी देने की जरूरत होती है। पावर बहुत है, नंबर तीन गुरु का पावर है। और ये जो साल है 2026 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो एक सूर्य तीन गुरु दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है, जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो इनको कोई भी नहीं हरा सकता, ये ऐसी वाली पावर है। तो ये भी, ये जो साल है नंबर तीन वाला, ये मतलब सॉरी, जो साल है नंबर वन वाला, वो तीन नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अच्छा कमा सकते हो, सोशल लाइफ पर आप पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हो। तो अगर आप कोई क्रिएटिव इंडस्ट्री में हो या फिर अगर आप कंसल्टेशन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट गो ऑनलाइन। ध्यान दो मेरी बातों को, नंबर तीन और नंबर चार वाले भी ऑनलाइन जाइए इस साल, सोशल मीडिया पर जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अच्छा,
जाइए तो इसका मतलब ये है कि कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ अच्छा करिए, जिससे कि आपके बिजनेस में या आपके जॉब में या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को शोकेस करिए। इससे आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, नंबर 3 वाले और 4 वाले दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जितने नंबर 3 वाले हैं, ट्रैवल से इनको बेनिफिट होने वाला है। जी हाँ, अगर आप ट्रैवल करोगे बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी ऐसा धार्मिक यात्राओं प्लान करिए 2026 में। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ, 2026 के लास्ट में आता है नंबर 6, और आप हो नंबर 3 वाले। 6 और 3 दोनों ही गुरु हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो दो बातें तो मेरी पल्ले बांध लो। क्या? आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, और आपको धार्मिक यात्राएं करनी है, या स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब आप बोलोगे क्या पढ़े, तो कोई भी बुक आप पढ़िए, कोई साहित्य पढ़िए, कोई नॉवल पढ़िए, है ना, या कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, मेरे कोर्सेज ज्वाइन करिए, या जो मैं सिखाता हूँ ऐसे कहीं से भी सीखिए, डजेंट मैटर। ठीक है, बट कुछ ना कुछ आप सीखिए। ठीक है, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहिए, वो आपको बेनिफिट करेगा ये साल। ठीक है, क्योंकि 3 भी गुरु है और 2026 में लास्ट में 6 आ रहा है, वो भी गुरु है। जब 2 गुरु आते हैं, ये दोनों गुरु अपने आपस में दुश्मन नहीं है, कंपेटिटर्स है, आपको ये समझना पड़ेगा। और दोनों क्योंकि गुरु है तो नॉलेज को पोजेस करते हैं, दोनों ही कंसल्टेशन को भी पोजेस करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ वाया कम्युनिकेशन, टीचिंग, मीडिया, अथॉरिटी। रेमेडी क्या है? फोकस। ठीक है, अगर आपने कोई एक चीज को डिसाइड कर लिया तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, वो फेविकॉल का है ना, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। नंबर 4 वाले के बारे में बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 4 तारीख, 13, 22 या 31 तारीख हुई है तो कैसे? आप राहु हो, राहु वाले, है ना। राहु के पास क्या होता है? सर होता है, शरीर तो है ही नहीं। ठीक है, तो नंबर 4 वाले हमेशा शरीर से स्ट्रगल करते हैं। नंबर 4 वालों के जीवन में अक्सर देखने को मिलता है फैमिली रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप में इनको स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो नंबर 4 वालों को क्या करना है? सिस्टमैटिक एफर्ट्स यील्ड रिजल्ट। ठीक है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। देयर इज वन वर्ड। नंबर 4 वाले, नंबर 4 कहने का मतलब किसी का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुई है, तो आपको जीवन में एक चीज को लेकर के हमेशा जीना है, जीना ही है, वो है डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क। अगर कोई भी नंबर 4 वाला ये सोचेगा कि ऑफिस में बैठ करके, चेयर में बैठ करके काम करेंगे और शरीर से हार्डवर्क नहीं करेंगे, तो याद रखो आपके जीवन में प्रॉब्लम आएंगे, खास करके आपके हेल्थ में। ये मैं ओवरऑल नंबर 4 वालों के बारे में कह रहा हूँ। तो अगर आपका कोई ऐसा जॉब भी है कि ऑफिस में बैठ करके ही काम करना है, तो मेक श्योर कि आप कोई भी जा करके वर्कआउट करिए, डांस करिए, कोई भी ऐसे क्लासेस ज्वाइन करिए, कुछ भी ऐसा करिए जिसमें कि आपका फिजिकल हार्डवर्क हो रहा हो, पसीना निकले। दूसरा, डिसिप्लिन को फॉलो करिए। यू हैव टू गेट टू द वर्क एट वन पॉइंट इन टाइम, तो वही टाइम पर आप, ये ऐसा नहीं है कि आप लीनियंट हो जाए। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना। प्रॉपर्टी मैटर्स में 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है नंबर 4 वालों के लिए। ठीक है, या जो परमानेंट वेल्थ होते हैं, परमानेंट वेल्थ, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो अगर आपको कोई जमीन खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदनी है, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। पेशेंस रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट हाफ, जो पहला हाफ होगा जुलाई तक, खास करके मैं बोलूंगा, या जून तक ही आप मान लो, जून जुलाई तक। ठीक है, जुलाई तक ही मान के रखना, अगर आप लिख रहे हो तो जुलाई तक ही लिख लो, क्योंकि जुलाई 7वां महीना होता है, केतु का है। ठीक है, तो जुलाई तक आपको थोड़ा सा पेशेंस बरतना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। ऑब्वियसली सडन चेंजेस लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। सिस्टम बिल्डर्स राइज। ठीक है, जो भी डिसिप्लिन के साथ में, एक सिस्टम के साथ में अपने जीवन में काम कर रहे हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, अपने टू डू लिस्ट बना करके काम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लाइफ में रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा, आपको क्या करना है? लेजीनेस छोड़ना है, अडॉप्ट फास्ट। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये करना है तो बस करना है। देयर इज वन सेइंग। एक बार एलोन मस्क को आपने सुना होगा। एलोन मस्क कौन है? ठीक है, दुनिया के सबसे, आज के समय में सबसे बड़े उद्योगपति आप कह सकते हो उनको, है ना, सबसे बड़े बिलियनर है। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप जो इतना कुछ काम करते हो तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? ठीक है, किसी ने पूछा था कोई इंटरव्यू में, तो एलोन मस्क कहते हैं कि आई डेंट गेट योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन। सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है वापस से पूछता है कि आप जो इतना काम कर लेते हो, इतना बढ़िया आप काम करते हो, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो फिर से एलोन मस्क कहते हैं कि मैं अभी भी नहीं समझा, आप पूछना क्या चाहते हैं। वो वापस से पूछता है कि सर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो एलोन मस्क कहते हैं कि इफ आई हैव टू डू समथिंग आई हैव टू डू इट, व्हाई डू आई नीड अ मोटिवेशन। अगर आपको एक काम जो कि आपने डिसाइड किया आपको करना है, और उस काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आप बहाने बना रहे हो। क्या मेरी बातें समझ में आई?
आई रियली एडमायर एलॉन मस्क, और मैं बहुत पहले से उनको फॉलो करते हुए आया हूँ। ठीक है। तो आप सोच करके देखो, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि, और ज्यादातर लोग फॉरगेट अबाउट नंबर 4, ज्यादातर लोग ना इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि अरे मुझे ये काम करने का मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए? अगर आपने ही खुद डिसाइड किया हुआ है कि आपको ये काम करना है तो करना है, तो फिर उसके लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए? ठीक है। राइट। सो नंबर 4 वाले, आप इस चीज को याद रखो कि अगर आपने कोई चीज को डिसाइड किया हुआ है, फॉलो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, फॉलो डिसिप्लिन एंड देन गो फॉरवर्ड। नंबर 5 वाले, किसी का भी जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को ही है, तो कैसा रहने वाला है? नंबर 5 और नंबर 1 ये दोनों फ्रेंड है। ठीक है, और जब 5 और 1 साथ में आता है ना, तो जीवन में बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं या तेजी से चीजें आती हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जितने भी नंबर 5 वाले लोग हैं, ठीक है, आपके जीवन में चेंज, फ्रीडम, ये सभी चीज आ सकता है। कम्युनिकेशन के फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, कोई भी कम्युनिकेशन के फील्ड में आपको इस साल ट्रैवल करना है। ठीक है, वैसे भी नंबर 5 वाले के लिए ट्रैवल हमेशा ही फेवरेबल होता है। अगर आप एक जगह पर डम स्टक होकर के रहेंगे तो ये साल आपको रिजल्ट नहीं देगा। नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए, बट यू हैव टू ट्रैवल। ठीक है, आप किसी भी बिजनेस के लिए ट्रैवल करिए या फिर घूमने के लिए आप ट्रैवल करिए। अडॉप्टेबिलिटी इज द की। हमें वैसे भी नंबर 5 वाले अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं। फास्ट मनी, फास्ट लूज, हाई रिस्क ईयर। व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स, नंबर 5 वाले कई बार बहुत इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, जिससे कि आपको बचना है, खास करके इस साल। ठीक है, फिनेंस में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। नंबर 5 वाले फाइनेंस में अच्छे हो सकते हैं, आप किसी एडवाइजर की हेल्प ले। हाँ सर। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 के बारे में। सो नंबर 6 की अगर हम बात करें, किसी का भी जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुई है, तो याद रखिए 2026 के लास्ट में भी 6 आ रहा है, और आप भी नंबर 6 वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये साल कुछ ले करके आने वाला है। क्या? वो आप डिसाइड कर सकते हो। नंबर 6 किसका नंबर है? नंबर 6 है फैमिली का नंबर। नंबर 6 किसका है? डिप्लोमेसी। नंबर 6 है रिलेशनशिप। नंबर 6 है लग्जरी। नंबर 6 है रोमांस। ये सभी चीजें। लेकिन याद रखो, जब ये साल का टोटल नंबर 1 पर जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो सूर्य है और जो असुर के गुरु जो वीनस है, ठीक है, शुक्राचार्य है, ये दोनों फ्रेंडली नहीं माने जाते हैं। ठीक है, ये दोनों फ्रेंडली नहीं माने जाते एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो लेकिन फ्रेंडली नहीं माने जाते इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंडली नहीं होंगे। ठीक है, आपको ये चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सूर्य और शुक्र, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो मैं आपको बहुत बेसिक तौर पर समझाता हूं। जैसे सूर्य एक राजा को रिप्रेजेंट करता है। अब एक राजा को तो लग्जरी चाहिए ना। हाँ, राजा कोई छोटे घर में तो रहेगा नहीं। राजा कोई छोटी गाड़ी में तो घूमेगा, ऑल्टो में तो नहीं घूमेगा। घूमेगा क्या? नहीं ना। तो उसको तो लग्जरी चाहिए। लग्जरी आती कहां से? लग्जरी आती है नंबर 6 वीनस। ठीक है, तो वहां पर ये दोनों कोलैबोरेट कर जाएंगे। क्या मैं समझा पाया? आप दोनों में कॉमन फैक्टर्स को ढूंढिए कि सूर्य में और शुक्र में कॉमन फैक्टर्स क्या है। आप वो वाले काम में आप फोकस करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने नंबर 3 में बोला कि नंबर 3 वालों को इस साल कोई आप चीजें सीखिए, आप कुछ पढ़िए, धार्मिक यात्राएं करिए। तो नंबर 6 भी क्या है? वो भी एक गुरु है। तो इसका मतलब, गुरु का मतलब आप कुछ ना कुछ पढ़िए, जो मर्जी आपको ठीक लगे, कुछ ना कुछ पढ़िए, ऐसी कुछ यात्राएं करिए। ठीक है, नंबर 6 वाले अगर आप हैं, तो आप एक बात को याद रखो। वो क्या है? अगर आपको शादी करनी है, ये साल अच्छा है। एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो या फिर पर्सनल रिलेशन, अच्छा है। नंबर 6 वाले, आप अपने प्रॉब्लम तब क्रिएट करोगे जब आप नंबर 6 होते हुए भी आपके आपको ऊपर वाले ने मर्सिडीज के लिए भेजा हुआ और आप मारुति में खुश रहोगे। सो फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको चाय पीना है, तो एक बाहर रास्ते में टपरी पर भी पी सकते हो, और आप एक चाय किसी 5 स्टार में या फिर स्टारबक्स में भी बैठ करके पी सकते हो। तो नंबर 6 वाले जितने भी हैं, 6, 15 या 24 तारीख वाले, आपको कहाँ बैठ के पीना है? स्टारबक्स में पीना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि जब आप स्टारबक्स में बैठोगे, आप लग्जरी को ट्रैक करोगे। मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज में मैं अक्सर इस चीज को सिखाता हूं कि जब आप किसी चीज को चाहते हो, तो उस चीज को जीना जरूरी होता है। ठीक है, और आप बोलोगे सर रोज रोज स्टारबक्स में कौन जा सकता है? तो अगर आप रोज नहीं जा सकते, महीने में तो एक दिन जा सकते हो। हाँ,
क्या महीने में 500 रुपए की कॉफी नहीं स्पेंड कर सकते? हाँ, जा सकते हो ना। क्या महीने में एक दिन जाकर किसी 5 स्टार में खाना नहीं खा सकते? कर सकते हो आप। तो रिमेंबर, मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब आप उस चीज को जीना चालू करते हो, उस एनवायरनमेंट में आप जाना जाना चालू करते हो। हम जा करके 5 स्टार होटल्स में खाना इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वहां पर हमें पैसे स्पेंड करने इसलिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर उस लेवल के लोग हमें मिलते हैं, उस लेवल की नेटवर्किंग हमारी बनती है, और फिर उससे हमारे कंसल्टेशंस आते हैं या बिजनेस में हमारा हेल्प मिलता है। तो नंबर 6 वाले, आप इस प्रिंसिपल को जीवन भर याद रखिए। दूसरा, स्वच्छ रहिए। आप जहां पर भी बैठते हैं, जिस टेबल में बैठते हैं, उसको ऑर्गेनाइज रखिए। गंदे कपड़े नहीं पहनने, अगर पॉसिबल है रोज दूसरे कपड़े होने चाहिए, रिपीट नहीं करने। नंबर 6 वालों की के बारे में मैं कह रहा हूं, बाकी सभी लोग भी ये फॉलो कर सकते हैं। आप जहां पर भी बैठते हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अदरवाइज वो शुक्र आपका खराब हो जाएगा। नंबर 6 वाले जितने भी हो, महिलाओं की इज्जत करिए, जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी इज्जत करिए। आपको मूवी जाना है, शुक्रवार के दिन में जाइए। आपको गिफ्ट्स खरीदने हैं अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, शुक्रवार के दिन में। अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, शुक्रवार के दिन में खास करके लेकर के जाइए। ठीक है, ये सभी चीजें आपके जीवन में बहुत बढ़िया बैलेंस क्रिएट करेगा, हमेशा ही, लेकिन दिस ईयर खास करके। रेमेडी क्या है? बैलेंस, डिजायर एंड ड्यूटी। ठीक है, चीजों में बैलेंस क्रिएट करिए। नंबर 7 की बात करें तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 या 25 तारीख को हुई है, तो कैसा रहने वाला है ये सब? तो याद रखो, सूर्य और जब केतु साथ में आते हैं, क्योंकि ये सूर्य का साल होने वाला है 2026 में, ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, या इनर जो फाइंडिंग्स, इनर रिसर्च होता है, या इनर इंजीनियरिंग होती है ना, जब हम सोल के बारे में बात करते हैं, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, वो वाली ये कॉम्बिनेशन बनती है जब सूर्य नंबर 1 और नंबर 7 केतु जब साथ में आता है। तो अगर आप नंबर 7 वाले हो, तो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप इस फील्ड में हो, जैसे मैं खुद भी नंबर 7 वाला हूँ, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च आप करिए। जैसे मैं इतने सालों से मैं रिसर्च करता हूँ, हर साल करता हूँ, कोई ना कोई चीजों पर मेरा हमेशा रिसर्च चलता रहता है। स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में मैं काम ही करता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, मेरे लिए 2026 बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2026 की का टोटल क्या आता है, नंबर 1 पर आता है। तो कोई नई शुरुआत, कोई एक नई शुरुआत। इन्वेस्टमेंट्स इन नॉलेज पेज ऑफ। अगर आप अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करोगे, अगर आपको कुछ करना है आगे जीवन में, उससे रिलेटेड चीजें सीखिए, नॉलेज सीखिए, चाहे आप लाइब्रेरी में जाकर के सीखिए, या किसी गुरु के सानिध्य में सीखिए, कोई मेंटर के सानिध्य में सीखिए। आप नॉलेज पर इन्वेस्ट करिए। ये साल अगर आप नॉलेज पर इन्वेस्ट करेंगे, तो आने वाले जो 9 साल होने वाले हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल पर भी। ठीक है, ये आपके लिए हिडन पावर ईयर होने वाला है, खास करके स्पिरिचुअली। तो कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होती है, जैसे हिमालय में, जैसे मैं भी कराता हूँ, ठीक है, कोई ऐसे रिट्रीट होती है, वहां पर जाइए। वो आपके लिए बहुत अच्छा, एक एक कुछ तो आप नया, एक एनर्जी आप लेकर के, या वाइब, या हम बात करें ऑरा, या ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, एनालिटिकल सक्सेस मिलेगा। रेमेडी, आइसोलेशन प्लस मास्टरी। आइसोलेशन कहने का मतलब क्या है? नंबर 7 वाले वैसे भी कंफ्यूज होते हैं, नंबर 7 वाले वैसे ही थोड़े एकांत में रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो एकांत में रहने का मतलब ये नहीं कि आपको सब घर बार छोड़ करके चले जाना है हिमालय में, बिल्कुल भी नहीं। आइसोलेशन कहने का ना, मौन प्रैक्टिस करिए, मौन, शांत रहिए। अपने घर में एक जगह आप चुनिए जहां पर आप बैठ करके मौन प्रैक्टिस करिए। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो करिए, योग कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज कुछ नहीं, मौन प्रैक्टिस करिए। एंड आप नंबर 7 वाले एक काम जरूर करें, वो है आप अपना विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड क्या होता है? एक चार्ट पेपर लेकर के आइए, उसमें लिखिए इस साल आपको क्या चीजें अचीव करनी है, उसको लिखिए। ठीक है, और रोज उसको देखिए, और एक डायरी बनाइए, उसमें रोज उस चीज को लिखिए कि आई, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक घर खरीदना है, तो आप लिखेंगे आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। मतलब उसको इस तरीके से लिखना है जैसे कि आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, ऐसा कहने, ऐसा कोई भी कर सकता है, आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन नंबर 7 वाले खास करके, ताकि वो जो कंफ्यूजन जो बनी रहती है नंबर 7 वालों में, वो क्लियर हो जाए, वो हट जाए।
फिर आते हैं नंबर 8 वाले के तरफ। किसी का भी जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख, 17 या 26 तारीख को हुई है, तो ये साल आपको मटेरियल सक्सेस दे सकता है। अब आप बोलेंगे सर 8 वाला और साल का टोटल नंबर 1 ये दोनों तो दुश्मन है। तो याद रखो, दुश्मन हम भले ही हम कहते हैं, लेकिन ये दोनों जब नंबर साथ में आते हैं पावर एंड अथॉरिटी लेकर के आता है। सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं, ठीक है। दोनों क्या है, पिता पुत्र है। नंबर 8 जो है वो पैसे का नंबर होता है, धन संपदा का नंबर होता है। तो मटेरियल सक्सेस इस साल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, किसी चीज में अगर आपको थोड़ी सी केयरफुल रहने की जरूरत है, वो है पिता पुत्र के साथ, ठीक है। अगर आप नंबर 8 वाले हो तो आपको अपने पिता के साथ संबंधों को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। या आपका अगर मेल चाइल्ड है तो उसके साथ संबंधों को लेकर के आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप इम्पल्सिव होकर के इन्वेस्टिंग वगैरह कुछ इस साल ना करें, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए वैसे भी ये 2026 बहुत अच्छा साल नहीं होने वाला है। आपको बहुत सारे उथल पुथल देखने को मिलेगा फाइनेंशियल सेक्टर में। तो यू हैव टू कंट्रोल योर मनी एंड पुट इट वेयर यू कैन गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। एथिकल डिसीजन लीजिए। नंबर 8 धर्म का नंबर होता है, तो कोई भी अगर आप गलत काम करोगे तो नंबर 8 आपको ज्यादा पनिश करता है। नंबर 8 डिसिप्लिन का भी नंबर होता है, जैसे मैंने नंबर 4 में बोला, ठीक है। तो नंबर 8 वाले को अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। जैसा ही नंबर 4 में मैंने बोला कि आपको शरीर से पसीना निकालना जरूरी होता है, नंबर 8 वाले और नंबर 9 वालों को भी शरीर से पसीना निकालना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके जीवन में कहीं ना कहीं गांठें बनती है। शरीर में जो गांठें होती है ना, वो कहीं ना कहीं शनि से रिलेट भी करता है, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 9 के ऊपर। अगर आपके जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 या 27 तारीख को हुई है, तो ये साल कैसे रहने वाला है। तो सूर्य का साल है, और जो साल के अंत में नंबर 6 आ रहा है। नंबर 6 को अगर आप उल्टा कर दो तो नंबर 9 बन जाता है। और नंबर 9 और नंबर 1 ये दोनों मित्र ही माने जाते हैं। लेकिन मित्र तो माने जाते हैं, नंबर 1 वाले साल में नंबर 9 वालों को हेल्थ में थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर किसी का जन्म 19 तारीख को होता है ना, उनको अक्सर हेल्थ में थोड़ी बहुत ट्रबल देखने को उनको मिलता है, ठीक है। तो नंबर 9 वाले अगर आप हैं तो आपको इस साल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। खाना थोड़ा कम खाइए। नंबर 8 वालों के लिए भी सेम एडवाइस है। खाना जितना आप अगर 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाइए, थोड़ा कम खाइए, खास करके रात के समय, ओके। शरीर में मसाज करिए, ओके। वैसे भी जो 2026 आने वाला है वो साल ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो नंबर 9 वालों को वो चीज ज्यादा फील होगा। अपने टेम्परमेंट पर आप कंट्रोल रखिए। अगर किसी के साथ कोई झड़प हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप मौन रहे, चुप रहे, ठीक है। आप वहां से चले जाइए, क्योंकि आपका जैसा नेचर है, अगर आप रिटेलिएट करोगे तो चीजें ज्यादा बिगड़ जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर 9 वालों के लिए 1 वाला साल अच्छा ही माना जाता है। व्हेन इट कम्स टू जॉब, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, ठीक है। आप बिजनेस में तो बहुत अच्छा चमक सकते हो। अगर आपको कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो नंबर 9 वालों के लिए तो सबसे बेस्ट ईयर है। क्यों? क्योंकि आपके मित्र का ही साल है, ठीक है। तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप जितना ज्यादा डोनेट करोगे, चैरिटी करोगे, इस साल आपको ब्लड डोनेशन जरूर करनी है, अगर पॉसिबल हो तो ब्लड डोनेट करिए। और ऐसे भी आप चैरिटी करिए। ब्लड डोनेशन अगर आप ना भी करें, कर ले तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप चैरिटी जरूर करें। तो ये अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया वो बताया न्यूमरोलॉजी के अनुसार। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप लोग वीडियो ऑन कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आई एम श्योर कि आप सभी लोग लिख रहे होंगे। अब हम आएंगे एस्ट्रोलॉजी की तरफ, जबकि मैं बताऊंगा कि आपकी राशि के अनुसार ये साल कैसा जाने वाला है, ठीक है। आई यू ऑल रेडी? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है सबको? जस्ट गिव अ थम्स अप अगर मज़ा आ रहा है तो। मज़ा नहीं आ रहा है तो थम्स डाउन कर सकते हो, कोई बात नहीं। पक्का? ओके, ऑलराइट, थैंक यू। तो अब हम आते हैं प्रिडिक्शन, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन आपकी राशि के अनुसार वो कैसा रहने वाला है। सबको अपनी अपनी राशि पता है? राशि पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए आपकी राशि क्या है। आपकी राशि क्या है, जस्ट लिखो। अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो और अपनी राशि भी लिख सकते हो। मून राशि क्या होता है? नयन लिख रहे हैं मून राशि। मून राशि क्या होता है?
मून बोल के कोई राशि नहीं होता, मून तो प्लेनेट है। ओके, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, सिंह, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ओके, सभी लोग अपनी अपनी राशि, तुला। ओके, क्या ये आयन, आयरन बोल के कौन सा राशि होता है भाई? आयन तो मेटल होता है। एक्वेरियस बाय डेट ऑफ बर्थ। ओके, लक्ष्मी लिख रही है एरीज। ओके, पता है आप एरीज हो। मंगल, गर्म मिजाज वाले। स्कॉर्पियो, ऑलराइट। मकर, ठीक है जी। स्कॉर्पियो वाले बहुत ज्यादा है। बिच्छू, स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू। चलो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एरीज। एरीज, वेर इज एरीज? हाँ, ओके, कैसा रहने वाला है 2026? मेष राशि, एरीज का मतलब मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये साल, मेष राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मंगल। मंगल तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मंगल के लिए कैसा है। मंगल गर्म प्लैनेट है, ठीक है, सूर्य का मित्र ही माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये साल आपके लिए करियर ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है। प्रमोशंस वगैरह अगर आपके पेंडिंग है तो वो आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियल गेन्स मोस्ट लाइकली आपको मिल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवल से आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी इस साल। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को जरूर मिल सकता है, तो बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू मैरिटल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर कोई आप में से शादी के लिए तत्पर है या शादी करना चाहता है तो यू कैन मीट योर पार्टनर दिस ईयर। ओवरऑल बात किया जाए एरीज के लिए तो मेष राशि वालों के लिए ये साल ठीक ठीक सा जाने वाला है। खास करके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा अच्छा जा सकता है, बट यू हैव टू टेक द स्टेप। अगर आप सोचोगे कि घर में बैठे रहेंगे और अपने आप चीजें चलेगी, नहीं चलेगी। यू हैव टू टेक द स्टेप। एरीज, मंगल और सूर्य दोनों आपस में मित्र हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें वीनस के बारे में, जो कि साल के एंड में आ रहा है, मतलब 2026, 6 इज वीनस, ठीक है। तो वीनस को अगर आप देखो और मंगल को देखो तो वीनस का नंबर 6 है, मंगल का नंबर 9 है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यिन यांग को भी चाइनीज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो उसके अनुसार भी एरीज के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो स्ट्रेस को आप थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। वैसे मंगल वाले हो, ये साल भी गर्म होने वाला है। ओवरऑल तो आप अपने जो बॉडी के जो टेम्परेचर है उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए, अदरवाइज वो हेल्थ में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालिए, आप वर्जिश करिए या योग करिए, किसी ना किसी तरीके से आप एक्सरसाइज वगैरह जरूर आप करें। रेमेडीज के तौर पर बात करें, अगर आप चाहते हो कि ये साल आपके लिए अच्छा हो तो ब्लड डोनेशन, यस, पहली चीज जो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। दूसरी चीज है लाल मसूर की दाल। ट्यूसडे के दिन में आप किसी गरीब को, आप किसी मंदिर वगैरह के बाहर में या कोई भी धार्मिक स्थल के बाहर में किसी गरीब को जो जिसको उसकी ज़रूरत हो, ठीक है, नॉट टू एनी रैंडम पर्सन, आप रेड लेंटिल आप उनको दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, ठीक है। ओम क्राम क्रीम क्रॉम श भूमय नमः, ठीक है, उसका आप चैंट कर सकते हो। इसके अलावा आप चांदी की कोई एक चीज अपने शरीर में आप धारण करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। ये है मेष राशि के लिए प्रिडिक्शन। अगर मेष राशि वाले आपके अगर कोई सवाल होगा तो वो आप चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। जब ये अभी हम खत्म करेंगे उसके बाद आपका फिर मैं सवाल जवाब भी लूंगा। अगली जो राशि आती है कालपुरुष की राशि जो है टॉरस। टॉरस का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो लॉर्ड होते हैं वीनस होते हैं, कैसा रहने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए? तो याद रखिए 2026 के लास्ट में भी नंबर 6 ही आता है। तो आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, कोई वेंचर स्टार्ट करने वाले हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये साल आपके लिए हो सकता है। नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा साल है। प्रॉपर्टी मैटर्स में कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, कोई अगर आप घर खरीदने वाले हो, इनफैक्ट अगर आप कोई गाड़ी वगैरह भी खरीदना चाहते हो तो भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। शादी भी अगर किसी को करनी है तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है।
आपको जो चीज़ पर आपको कंट्रोल करना है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने खाने पीने पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हैवी फूड्स आप अवॉइड करें, ऑयली फूड्स आप अवॉइड करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को डिटॉक्स करने की कोशिश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करिए। अगर आप बुल को देखें तो बुल बहुत धीमा चलता है ना? क्यों? क्योंकि उसका शरीर भारी होता है। लेकिन अगर आप देखें तो वही बुल जो है वो भगवान शिव को भी अपने ऊपर बिठाए रहता है ना? तो उसके अंदर वो सामर्थ्य तो है, वो ताकत तो है। ठीक है, लेकिन चलता हुआ बहुत धीमा है। तो आप चलने की कोशिश करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप चलिए, आप शरीर से पसीना निकालिए। जो मैं अभी कई बार मैं कह रहा हूँ, ये मैं पसीना निकालने के बारे में बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये साल जो आने वाला है वो बहुत गर्म होने वाला है। अगर टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठा होंगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। रेमेडी के तौर पर हम बात करें तो व्हाइट रंग के जो फ्लावर्स है, और व्हाइट रंग के अगर आपको लोटस मिल जाए तो बहुत अच्छा है, या लिली मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो फ्राइडे के दिन में आप माता लक्ष्मी के टेम्पल में या माता लक्ष्मी के सामने आप अर्पित करें। ना मिले तो कोई भी व्हाइट कलर का फ्लावर आप उनके सामने अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। रोज क्वार्ट्स के क्रिस्टल्स जो है आप अपने पास में रख सकते हैं, या उसके ब्रेसलेट्स वगैरह है या माला है उसको आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर के स्वीट्स, याद रखिए व्हाइट कलर के स्वीट्स जो है फ्राइडे के दिन में आप बच्चों को आप डोनेट करिए। ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो गुरुद्वारा वगैरह या जहाँ कहीं पर भी लंगर लगता है, कोई मंदिर वगैरह हो, कोई धार्मिक स्थल हो, ठीक है, वहां पर मीठी चीजें, वाइट मीठी चीजें आप वहां पर दान करिए तो ये साल आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। ये रेमेडी के तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो राशि होने वाली है वो है जेमिनाई, मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में बात करें, इनके लॉर्ड जो होते हैं वो होते हैं मरकरी, मतलब बुध। मिथुन राशि वाले वैसे भी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर आप काम करिए। शॉर्ट ट्रिप्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ट्रिप्स अगर आप करें, ट्रैवल करें, ट्रैवल के लिए मैं कई बार मैं कह रहा हूँ, नंबर 5 के लिए भी मैंने कहा था, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिप्स हो, लॉन्ग ट्रिप्स हो, आप चाहे घूमने के लिए जाएं या आप अपने बिजनेस के तौर पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेक ट्रिप्स, डोंट स्टे एट वन प्लेस। ठीक है, नए नए स्किल्स को आप सीखने की कोशिश करिए। चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उसमें और भी क्या चीज़ें कही की जा सकती है, क्या कोई और, अगर बिजनेस है तो उसी आपके बिजनेस में क्या कोई और नई चीज़ इनकलकेट की जा सकती है, तो उसको सीखने की कोशिश करें। उसको आप नए तौर पर आप लाने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये जो साल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है उसको आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को अगर हम बात करें, ठीक है, तो रिलेशनशिप आपका ओवरऑल ठीक ठाक सा ही जाने वाला है। जेमिनाई की अगर हम बात करें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा सांस लेने, अगर आपको याद हो तो मरकरी जो है 2021, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, 2021 को जब आप टोटल करते हो तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 मरकरी को ही रिप्रेजेंट करता है। और आप देखिए 2025 में भारत में पेंडेमिक की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो जेमिनाई वाले आप इस साल रेस्पिरेटरी या सांस लेने से रिलेटेड चीज़ों में आप थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहिए। ठीक है, योग करिए, प्राणायाम करिए, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहिए। ठीक है, आप ज़्यादा ऑयली फूड्स वगैरह अवॉइड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलिए। ठीक है, ये मैं और भी नंबर्स और भी राशियों के लिए भी मैंने बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करिए। आज लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अर्थ एलिमेंट से जुड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पर भी। तो आपको जेमिनाई कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग और खास करके चलना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रेमेडीज के तौर पर अगर हम बात करें तो हरे जो चारे होते हैं वो आप गाय को खिलाएं। आप आलू खिला सकते हैं, वो अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं वेंसडे के दिन से स्टार्ट करते हुए। एमरल्ड जो रिंग होती है जिसको हम पन्ना भी कहते हैं, वो आप धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो ये 2026 कर्क राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी जो अ, ग्रहों की जो दशाएं बन रही हैं वो आपके फेवर में आ रही हैं। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो कर्क राशि वाले, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई शादी करनी है, कोई नया कोई वेंचर स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, इन सभी चीज़ों के लिए ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है।
आपको कोई चीज़ पर अगर कंट्रोल करना है तो वो है अपने इमोशंस पर। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग में किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर उसका हेल्प लें। ठीक है, इमेच्योर डिसीजन या फिर इम्पल्सिव डिसीजन आप इस साल ना लें। ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो खाने पीने की टेंडेंसी में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। माइंडसेट जो है, माइंडफुलनेस आप प्रैक्टिस करिए, कहने का मतलब है मेडिटेशन वगैरह पर आप ज़्यादा फोकस करिए, मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करिए। कर्क राशि जो है वो जल की राशि है, और चंद्रमा सॉरी जो सूर्य है वो अग्नि है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जल और अग्नि एक दूसरे के ऑपोजिट भी माने जाते हैं, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि आपके मूड में अचानक से एंगर, अचानक से शांत होना, ये चीज़ें हो सकती है। इस पर आप केयरफुल रहे, खास करके जब भी पूर्णिमा आए या फिर कोई भी लूनर एक्लिप्स आए तो उस समय आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उस समय आप ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें। रेमेडीज के तौर पर बात करें तो मंडे को अगर हो सकता है तो फास्टिंग रखें। ठीक है, सिल्वर कॉइन को आप चाहें तो कोई भी सिल्वर का ग्लास ले लें या सिल्वर आप कॉइन ले लें, इसको आप किसी पात्र में पानी में डाल करके रखें और सुबह उस पानी को आप पीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर साथ ही साथ सिल्वर का कोई भी कड़ा हो, सिल्वर का कोई भी रिंग हो, या सिल्वर का कोई भी आ, आप ब्रेसलेट वगैरह हो वो आप पहन सकते हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। या फिर आप पर्ल आप पहन सकते हैं। कर्क राशि वाले, ओके। अगली जो राशि है वो है लियो। लियो का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्य हैं, और ये जो साल है वो भी सूर्य का ही साल है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा एक साल रहने वाला है। लीडरशिप रोल में या कोई भी चीज़ आप शुरुआत करना चाहते हो अपने जीवन में तो उसके लिए अच्छा है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो है आपको मिल सकते हैं। चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर्स में आपको कहीं ना कहीं फेवर हो सकता है। अगर आप नए कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप अपने जॉब में रीलोकेट होना चाहते हो तो भी वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपके सोशल सर्कल से है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क करने की कोशिश करिए। अपने नेटवर्क को आप फैलाइए। नेटवर्क कहने का मतलब है बिजनेस नेटवर्क वगैरह। ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी लोगों से पहचान होगी उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आपके में जो टेंडेंसी है लियो वाले, क्योंकि सिंह राशि है, तो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट एक डोमिनेशन है। आप डोमिनेट करना चाहते हो, कहीं पर भी आप अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड है। इससे आपको बचने की जरूरत है, जिस वजह से आप लोगों में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हो। अल्टीमेटली वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लोगों की सुने, अपने घर वालों की सुने, अदरवाइज लोगों में अननेसेसरी आप डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करेंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्योंकि सूर्य का साल है, अग्नि है, तो आपको अगेन बहुत केयरफुल रहना होगा अपने खाने पीने को लेकर के। अगर आपको पहले से कोई भी ब्लड से रिलेटेड समस्या है, हार्ट से या आंखों से रिलेटेड समस्या है, तो आप उसका अभी से उपचार आप चालू करें। आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह आप लीजिए। अदरवाइज आपको ये साल हार्ट से, आईज से या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ये कर सकता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। रेमेडीज के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हो करिए, सूर्य को जल देना है दीजिए। गेहूं का आप दान करिए, गेहूं और गुड़ का दान करिए रविवार के दिन में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हर रोज गायत्री मंत्र का 108 बार आप चैंट करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र, फिर से रिपीट करता हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका आप पाठ करिए। ये आपके लिए लाइफ में एक नई एवेन्यू ओपन कर देगा। फिर से रिपीट करता हूं, आदित्य हृदय स्तोत्र। या आप में से कोई भी जिसको भी सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, क्योंकि सूर्य का ही साल है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें। नहीं अगर आप पाठ कर सकते तो घर में हर रोज यूट्यूब में या कहीं पर भी आप चला लें। ठीक है, एक स्पीकर में आप चला करके उसको छोड़ दें, घर में सभी लोग उसको सुनते रहेंगे और आपके घर में आप देखेंगे सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। या अगर किसी के भी घर में, घर के ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड सूर्य का साइड होता है वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उधर दोष भी है तो भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है, जो मैं वास्तु के कोर्सेज वगैरह में सिखाता हूँ। तो आप इस चीज को जरूर कर सकते हैं। वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मरकरी। अगेन एनालिटिकल स्किल्स जो है आपका, वो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सक्सेस आपको ला सकती है। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स फेवरेबल आपके लिए हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स रिजॉल्व स्मूथली। अगर आपको कोई भी पुराना कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वो इस साल कहीं ना कहीं आपके लिए
रिजॉल्व हो सकता है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब जुलाई के बाद में आपको ये देखने को मिल सकता है। ओवरऑल वर्गों वालों के लिए देखा जाए तो ये ठीक ठाक सा साल रहने वाला है। अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है, कोई नया वेंचर शुरुआत करना है, ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। अगर उस समय अगर आपको कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है तो आप जरूर संपर्क करिए, कंसल्टेशन लीजिए, फिर ही जा करके करिए। क्योंकि ये जो साल है आपके लिए मतलब ठीक ठाक सा जाएगा, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अगर आपको कहीं सक्सेस मिलेगी तो वो मिलेगी आपके हार्डवर्क से। अगर आप सोचेंगे ऑटोमेटिकली ये साल आपको कुछ मिलने वाला है तो वो नहीं मिलेगा। एल्डर का आप ब्लेसिंग आप जरूर लीजिए, बड़ों का आप ब्लेसिंग्स लीजिए। यहाँ पर कहने का मतलब है उनसे सलाह लेना भी है। बड़ों का आप सलाह लेकर के ही कोई भी काम को अगर आपको शुरुआत करना है तो करिए। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नर्व से रिलेटेड आपको दिक्कतें इस साल देखने को मिल सकती है। तो उसमें आपको हेल्थ को लेकर के केयरफुल रहना है। जो रेमेडी आप कर सकते हैं वो है कि राइस ग्रेन्स जो है, या एक चीज होती है सप्त औषधि या सप्त अनाज, मतलब 7 तरह के अनाज, उसको आप चिड़ियों को रोज खिलाएं। वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, मरकरी की रेमेडी है, जो कि हम अक्सर सजेस्ट करते हैं। डोनेट ग्रीन क्लोथ्स, हरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो वेंसडे के दिन में आप डोनेट करिए। बच्चों को आप किताबें या पेन वगैरह आप डोनेट कर सकते हैं वेंसडे के दिन में। तो ये आपके लिए ओवरऑल ठीक ठाक सा रहेगा। इस साल आपको कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कोई भी फाइनेंशियल मूव्स नहीं लेने हैं, और लेना भी है तो आपको आपके स्किल्स पर कोई भी चीज़ लेना है या करना है, और दूसरों से सलाह लेकर के ही करें। अगली जो राशि है वो है लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि के बारे में अगर हम बात करें, इसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं वीनस। वीनस की अगर हम बात करें, ये जो साल है मैरिज प्रपोजल्स वगैरह आपको आ सकते हैं। नया कोई कमर्शियल अगर आपको कोई भी नई शुरुआत करनी है तुला राशि वालों के लिए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वीनस जो है, वीनस का ही नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है वीनस, और इस साल के अंत में नंबर 6 ही आता है। तो ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा है। लीगल मैटर्स वगैरह अगर आपका कोई भी चल रहा है, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इसको इस साल आप रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इस उसको रिजॉल्व करने में आपको मदद इस साल मिल सकती है। कोई नई शुरुआत भी करनी है उसके लिए भी अच्छा है, मैरिज वगैरह के लिए भी अच्छा है, प्रोजनी बच्चे अगर आप प्लान कर रहे हो तो भी अच्छा है। ओवरऑल बैलेंस साल आपके लिए रहने वाला है। अग्रेसिव फाइनेंशियल मूव्स आप ना लें, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो इम्पल्सिव डिसीजन आप कहीं ना लें। वीनस का आपका जो रूलिंग जो प्लैनेट लॉर्ड है वो वीनस है। तो आप कोशिश करिए शुक्रवार के दिन में आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करिए, या कहीं आप मूवी जाइए, या कोई आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए। तो कहीं ना कहीं आपका वीनस आपका प्लान रहेगा। अगर आप मेल है तो अपनी वाइफ के साथ में रिश्ते ठीक करिए, उनको उनकी इज्जत करिए, उनको आदर करिए। उनको आप शुक्रवार के दिन बच्चों को और अपनी वाइफ को आप गिफ्ट्स वगैरह ला करके दीजिए। तो आप देखेंगे आपके अपलिफ्टमेंट बहुत अच्छी होगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो किडनी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पीजिए, क्योंकि साल अगेन जो मैं बार बार कह रहा हूँ गर्म रहने वाला है, और वीनस भी एक गर्म प्लेनेट ही माना जाता है। तो बी हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड आप चीज़ें लें। खाने से रिलेटेड आप थोड़ा चीज़ों को आप कंट्रोल हो करके करें। रेमेडीज के बारे में अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ स्वान, मतलब दो हंसों का जोड़ा जो एक दूसरे को देखते हुए या वो लव साइन बनाते हुए, ऐसा आपको मिल जाएगा। ऐसा आपको रोज क्वार्ट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो इसको अगर आप चाहें तो खरीद लें, और खरीद करके आप अपने घर के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आप रख दें। तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप शादी वगैरह भी प्लान कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप रोज के इत्र, एक्चुअल इत्र, ठीक है, रोज वाले, उसका आप इस्तेमाल करिए, वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई नीडी जो भी लड़की है ना, कन्या है, उसके शादी के लिए आप कुछ व्यवस्था अगर आप कर लें तो वो आपके लिए इस पूरे जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये आप जरूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम स्कॉर्पियो के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि, आप में से कौन स्कॉर्पियो है आप चैट में आप जरूर लिखिए। स्कॉर्पियो जो कि वृश्चिक राशि है, उसके जो लॉर्ड होते हैं वो मंगल ही होते हैं, ठीक है। और ये जो साल है वो सूर्य का साल है। मंगल भी गर्म प्लैनेट है, सूर्य अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्कॉर्पियो भी अग्नि तत्व को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये साल आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं, ठीक है। कोई नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। ओल्ड जो भी आपकी हरकतें हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो आप करते हुए आए हैं, जिससे आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो नाउ इट इज टाइम टू स्टॉप।
एंड स्टॉप इट बाई 31 दिस ईयर। ठीक है, उसको आप, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप उसको छोड़ दें। नई चीजों की तरफ आप जाइए, क्योंकि वो आपको रिजल्ट नहीं मिला, पिछले 9 सालों में रिजल्ट नहीं मिला, अब तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको छोड़ करके नई चीजों की तरफ में जाइए, जरूरत पड़े तो नई चीजें सीखिए, रिसर्च में आप जाइए, ऑकल्ट स्टडी अगर आपको करना है, कोई एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तु सीखना है, मैनिफेस्टेशन सीखना है, कुछ ऐसी चीजें सीखनी है तो सीखिए। इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह जो है, उसके जो मैटर्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस साल वो आपके सामने आ सकते हैं, या वो उसको कंक्लूड भी किया जा सकता है अगर आप उसे कंक्लूड करना चाहें तो। ठीक है, तो इसको लेकर के भी ये साल आपके लिए ठीक ठाक सा जाने वाला है। आपको जो कंट्रोल करना है वो है, आप देखो, स्कॉर्पियो क्या था, कैसा होता है, पीछे से वो डंक मारता है ना, पीछे से। तो ये जो हरकत है, ये जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं सामने से वो वार नहीं करते, है ना। अगर उनके साथ में कभी भी कुछ भी अगर गलत हुआ है तो वो चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, और फिर बाद में जा करके पीछे से बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, या उसका कोई भी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो इस हरकत से अगर कोई भी स्कॉर्पियो वाला है, अगर आपने कोई ग्रज होल्ड कर रखा है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए, उसको आप माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अदरवाइज वो जो इमोशन आप अपने अंदर में होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, उसके वजह से आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, वो आपके हेल्थ में इंपैक्ट करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ में इंपैक्ट करते हैं। अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसको आप अवॉइड करिए। रेमेडीज के तौर पर आप मस्टर्ड ऑयल का दिया आप जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, सरसों के तेल का दिया वो आप जलाएं, वो आपके लिए अच्छा होगा। हनुमान चालीसा पाठ करें, मंगलवार के दिन में आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं। पॉसिबल अगर हो तो आप एक गुलाब का फूल लेकर के जा सकते हो, उसको थोड़ा सा पानी से भिगा लें, और आप मंगलवार के दिन में हनुमान जी के चरणों में आप रख दें। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा। महिला अगर आप कोई है तो आप हनुमान जी को आप टच नहीं करेंगे, आप पंडित जी के थ्रू आप उस चीज़ को करवा दें। ठीक है, वो अच्छा होगा। माचिस की डिब्बी अगर आप चाहें तो वो हनुमान जी के चरणों में आप रख सकते हैं, वो भी अच्छा होगा। और अगर आप पान रखना चाहें तो पान भी हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं ऐसे प्रसाद, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहनने के लिए अगर आप चाहें तो कार्निलियन आता है, कार्निलियन आप पहन सकते हैं, ठीक है, या रेड कलर का जो कोरल है, कोरल मतलब मूंगा, वो आप पहन सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैं बता रहा हूँ सबको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? जस्ट राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, मजा आ रहा है तो जस्ट राइट डाउन यस। और जो मैं चीजें बता रहा हूँ क्या आप लोग लिख रहे हैं? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके, अगली राशि पर हम आते हैं। अगली जो राशि है वो है धनु राशि, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस धनु राशि, इसके लॉर्ड कौन है? वो है जुपिटर, मतलब गुरु। अब ये जो साल है वो है सूर्य का साल, और आपके जो प्लैनेट लॉर्ड है वो कौन है? जुपिटर है। जुपिटर और सूर्य का आपस में बहुत अच्छा संबंध है। तो फिलोसफिकल ग्रोथ अगर आपको चाहिए, अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में हैं या स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आप हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। फॉरेन कनेक्शंस अगर हैं, अगर आपको विदेश जाना है, विदेश से रिलेटेड अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है वहाँ जा करके, या फिर आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, या विदेश जा करके आपको कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा है, ये साल लेकर के आने वाला है। आपको कहीं ना कहीं ये साल आपको बहुत कुछ इवेंट्स आपको देगा आपके लाइफ में, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाले हैं। धनु राशि वाले आप चैट में बताइए कौन है धनु राशि वाला। बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे इस साल। ऑल यू हैव टू डू इज टू ग्रैब इट। कोई है धनु राशि वाला यहाँ पे? ओके, ऑलराइट।
तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको इस साल क्रिएट होगी। ठीक है, लाइफ थोड़ी स्लो जाएगी, जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा जुलाई के बाद, क्योंकि जुपिटर है, स्लो मूविंग होता है जुपिटर, धीरे धीरे करके रिजल्ट देता है। ऑल यू हैव टू फोकस इज कि कोई भी काम को जब आप शुरुआत कर रहे हैं आप उसको छोड़े नहीं। आप में एक टेंडेंसी है कि आप बहुत शोर शराबे के साथ में, बहुत जोश खरोश के साथ में चीज़ों को चालू तो करते हैं, लेकिन आप में एक टेंडेंसी ये है कि आप बीच में कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। आपका जो करा कराया है, जो आपने गेन किया है, वो भी आप कहीं ना कहीं लूज कर जाते हैं। तो आपको ये चीज फोकस करना है कि क्या करना है। आपको चार चीजें नहीं करनी है, अगर आपको फोकस करना है तो एक चीज पर करनी है और बस वो ही करना है। ठीक है, एक साथ में आप मल्टीपल चीजें करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका फोकस डिवाइड हो जाता है और फिर आप क्या करते हो, आप तीनों के तीनों को आप छोड़ देते हो। आप एक काम करिए और उस पर आप फोकस रहिए, चाहे वो पढ़ाई हो तो पढ़ाई, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम, जॉब कर रहे हो तो जॉब, अगर आपको कोई एक नया चीज चालू करना है, वो चाहे वो पर्सनल ग्रोथ में हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या फिर आपके बिजनेस वगैरह में हो, तो उस पर आप एक चीज पर आप टिक जाए। धनु राशि को देखें तो धनु का मतलब होता है, अगर आप देखें तो तीर बाण चलाना। ठीक है, तो बाण आपके पास में है, ठीक है, आप चला सकते हो, लेकिन वो तभी चलेगा जब आप फोकस रहोगे। तो धनु राशि वाले अपने फोकस को कभी भी लूज ना करो, मल्टीपल चीजें कभी भी करने की कोशिश ना करो। ये साल सूर्य का साल है, शुरुआती साल है, एक नई एक एक ऑर्डर क्रिएट होगी अभी से लेकर के 9 साल तक। तो जो एफर्ट्स आप इस साल लोगे, जो शुरुआत आप इस साल करोगे, वो आपको रिजल्ट कम से कम तो अगले 9 साल तक देने वाला है। तो आप इस बात पर कोशिश करिए कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप करना चाहते हो। आप लोगों से सलाह लीजिए, कोई एक चीज पर आप टिक जाइए। अगर आपको कोई शादी करनी है, आप में से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है, उन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपको हेल्थ से रिलेटेड, आपको लिवर फंक्शन पर आपको ध्यान देना है। जुपिटर वाले वैसे भी उनके शरीर में कहीं ना कहीं फैट इकट्ठा होते हैं, उससे आपको थोड़ा बचना है, आपको वर्जिश करनी है, पसीना निकालिए, फैट इकट्ठा होने ना दीजिए। ठीक है, रिच फूड वगैरह को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। रेमेडीज की अगर हम बात करें तो येलो कलर के कपड़े हो, हल्दी हो, ये सभी चीज़ें जो है आप किसी मंदिर में आप डोनेट करिए, या फिर आपके कोई गुरु हैं, ठीक है, उनको आप डोनेट करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बैम्बू प्लांट आप घर के ईस्ट के साइड में आप लगा सकते हैं, या घर के नॉर्थ ईस्ट साइड में भी आप बैम्बू प्लांट जो होता है उसे आप ला करके लगा सकते हैं। यहाँ पर एक मंत्र मैंने दिया हुआ है, अगर आप उस मंत्र का चैंट करें तो भी उसको आप चाहे तो लिख सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये मंत्र का चैंट आप गुरुवार के दिन में पीले कलर के कपड़े पहन करके करना आप चालू कर सकते हैं। अगला हम आते हैं, अगला जो राशि है वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का मतलब मकर राशि। यस, शनिदेव की राशि है। शनिदेव की राशि ये साल कैसे रहने वाली है, तो अगर आप देखें 26 लास्ट में आता है, इस साल में 26 को जब आप टोटल करते हो तो भी 8 आता है, और 8 और साल का टोटल जो है 1 पर जाता है, जो कि सूर्य है। तो इस साल अगर हम बात करें तो अपने करियर की एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो सूर्य और शनि, ऐसा कहा जाता है कि दोनों आपस में फेवरेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें में, खास करके सरकारी कोई काम हो, सरकारी नौकरी हो, इन सभी चीजों में दोनों साथ आते हैं। क्योंकि सरकार सरकार सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, नौकरी शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप में से कोई भी, अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई नया नौकरी ढूंढ रहा है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस भी इम्पैक्ट करते हैं शनिदेव। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो उस शनि की रेमेडीज हम अक्सर करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सरकार से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, या सरकार से रिलेटेड चीज़ों को अगर आपको सुलझानी है, कोई भी, वो मनी मैटर हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, या आईटीआर हो, या कोई लिटिगेशन वगैरह चल रहा है, कोई डेट चल रहा है, तो उसको आप इस साल रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उसकी अपॉर्चुनिटीज जरूर बनेगी। ठीक है, आप कोई नई डिस्प्यूट में बिल्कुल भी ना पड़े, अननेसेसरी के प्रलोभन में आप बिल्कुल भी इस साल ना पड़िएगा, क्योंकि चीजों को रिजॉल्व करने की ताकत ये साल रखता है, लेकिन चीजों को उलझाने की भी ताकत रखता है। तो अगर आप कोई अननेसेसरी कोई नया पंगा अगर आप लेने जाएंगे, तो फिर याद रखिए अगले 9 सालों तक आप उसी में फंसे रह जाएंगे। तो कोई नए पंगे में आप ना पड़िए। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, सब कुछ जांच पड़ताल करिए और उसके बाद ही कोई एक स्टेप लीजिए। हेल्थ की अगर हम बात करें तो बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड आप केयरफुल रहिए। बैक पेन, जॉइंट पेन, और खास करके स्टमक, आपका जो पेट है, ठीक है,
वह उसमें आपको दिक्कतें हो सकती है, तो खाने के लिए, क्योंकि शनि की राशि है, तो आप खाने में रात के समय में थोड़ा कम ही खाएं, भर पेट कभी भी खाना ना खाएं। ठीक है, खाना खाइए लेकिन कभी भी एकदम भर पेट नहीं, अदरवाइज वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कैल्शियम रिच, फाइबर रिच आप खाना खाइए, वो आपके लिए अच्छा होगा। डोनेशन की बात करें तो ब्लैक सेसमे सीड्स होती है, जो काली तिल होती है, उसको आप शनिदेव के मंदिर में आप शनिवार के दिन में आप डोनेट करिए। सरसों का तेल आप डोनेट करिए शनिवार के दिन में शनि मंदिर में। लेकिन आप याद रखिए, कभी भी शनिवार के दिन में शनि से रिलेटेड चीजें आप घर में खरीद करके आप ना लाएं, या खरीदे नहीं। अब शनि से रिलेटेड क्या चीजें होती है, जैसे काले कपड़े, लेदर से बनी हुई चीजें, मेटल से बनी हुई चीजें, या फिर जैसे बैंगन खाने में अगर हम बात करें, या फिर पर्पल कलर की कोई चीज हो, या फिर इनफैक्ट जैसे सरसों का तेल है, ठीक है, या तेल हो, ये सभी चीजें आप अवॉइड करें। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो गाड़ी में भी जो आप फ्यूल भराते हैं वो शनिवार के दिन में ना भरें। ठीक है, आप एक दिन पहले या एक दिन बाद भरा लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और एल्डरली जितने लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, या लेबर क्लास है, आपके घर में भी कोई सर्वेंट काम करता है, तो उनकी आप हेल्प करें। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉन जैसे शनिदेव की राशि है, उसी तरीके से अक्वेरियस, अक्वेरियस कहने का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की ही राशि है। ठीक है, अक्वेरियस वालों के लिए ये ओवरऑल साल अच्छा जाएगा व्हेन इट कम्स टू नई चीजें। ठीक है, नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, नया जॉब, या नए जॉब में प्रमोशंस वगैरह से भी रिलेटेड, दोनों ही शनिदेव की ही राशि है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, सोशल सर्कल, आपके नेटवर्क से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड, कोई लैंड लेना है, कोई घर लेना है, तो इन सभी चीजों से रिलेटेड भी आप इस साल अगर आप इनिशिएट करते हैं, तो ये साल आपको बहुत ज्यादा फेवर करने वाला है। अक्वेरियस धनु राशि है, अगर आप धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अ, नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आप कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल आपको ठीक ठाक सा रिजल्ट देगा, प्रोवाइडेड, क्योंकि शनि देव का साल है और ये जो साल का टोटल नंबर 1 पर जाता है। ठीक है, अगर आप अपने पिता के साथ में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, या फिर पिता तो ले किसी के साथ में भी डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, शनिदेव का साल है, शनिदेव भी स्लो चलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, शनि एक पांव से लंगड़े माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि चीजें आपके लाइफ में आएगी, बट वो धीरे धीरे करके आएगी, आपको पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस कहने का मतलब, ये जो साल में आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको यूजुअली आपको जुलाई से आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे आप चीज़ों को देखेंगे मैनिफेस्ट हो रही है। आपको भी खाने पीने से रिलेटेड केयरफुल रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्जिश करें, पसीना निकालें। अगर आप सोचेंगे कि बैठ करके आप कोई भी काम करेंगे और सक्सेस हो जाएगा, वो नहीं होगा। अक्वेरियस शनि से रिलेटेड, जुपिटर से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड जितनी भी राशियां होती हैं, आपको थोड़ा सा और राहु, आपको ज़्यादा मूवमेंट में रहना पड़ता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकाले, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। रेमेडी के तौर पर अगर हम बात करें, तो आप कोशिश करिए, ब्लू सफ़ायर अगर आप चाहें तो पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर आपके लिए अच्छा है। आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग लिखें, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया, नंबर 7 के लिए भी मैंने बताया था। ठीक है, कि आप जर्नलिंग करें, लिखें आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड मैसेजेस लिखें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए। मछलियों को आप आटे से बनी हुई जो गोली होती है वो खिलाएं। एक और रेमेडी आप कर सकते हैं कि आटा और बूरा को साथ में मिला लें, एक नारियल आप ले लें, नारियल का कोपड़ा ले लें, उसके अंदर उसको डालें, और जहाँ पर ये चींटी नगरी होती है, ये रेमेडी चाहे तो सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, वेल्थ के लिए भी ये रेमेडी है। जहाँ पर की चींटियाँ वगैरह ज़्यादा होती है, वहाँ पर आप इसको डाल दें, खास करके एक्वेरियस कैप्रिकॉन वाले आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। फिर अगर हम बात करें, जो आखिरी राशि आती है वो आती है पाइसेस, मतलब मीन राशि। मीन राशि के जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। कैसे कैसा रहेगा, मीन राशि वालों को ये जो साल है, आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मीन राशि जुपिटर का साल है, जुपिटर का इन्फ्लुएंस भी अलग ही रहेगा। आपको कुछ भी करना है, कोई भी नई शुरुआत करनी है, कोई नया बिजनेस करना है, शादी करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके करना है। बिहाइंड द सीन वर्क्स रिसीव रिकग्निशन, आप कहीं पर भी करें तो आप एकदम फ्रंट में आकर के काम ना करें, आप बहुत पेशेंस के साथ में धीरे धीरे करके आप कोई भी काम करते रहें। बहुत अग्रेसिव मूव नहीं लेना है, खास करके फाइनेंशियल कोई भी अग्रेसिव मूव आप
लेने से बचे, साथ में किसी का सलाह लेकर के आप चीज़ों को करिए। वाटर रिलेटेड बिजनेस हो, प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल आपके लिए हो सकते हैं, पानी से रिलेटेड, क्योंकि आपकी पानी वाली ही राशि है, ठीक है, जल तत्व वाली ही राशि है पाइसेस, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी वेंचर करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जुपिटर का साल है। मंदिर जाइए, मंदिर गुरुद्वारा हो या जिसे भी आप मानते हैं, आप वहां पर जाइए, मत्था टेकिए। मत्था टेकिए, जितना आप झुक करके रहेंगे उतना अच्छा है। मछलियों को देखें, मछलियाँ फ्लेक्सिबल होती है ना। तो आप अपने जीवन में जितना फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आएंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप रिजिड होकर के कोई भी काम करेंगे तो ये साल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप झुक करके, नतमस्तक होकर के, विनम्र होकर के कोई भी चीज करेंगे तो पाइसेस, मीन राशि वाले, आपके लिए ये साल उतना ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो आपको खाने पीने में केयरफुल रहना है। रेस्पिरेटरी इश्यूज से आपको केयरफुल रहना है। लिवर से रिलेटेड फंक्शंस में आपको केयरफुल रहना है। आप कोशिश करिए कि आप खाली पैर, आप कोई घास पर या ग्राउंड में आप चलने की कोशिश करिए, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप खाली पैर आप चलेंगे, ओस की सम बूंदों पर आप चलिए, मैदान में आप खाली पैर चलिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, खास करके सुबह के समय में अगर आप कर पाए। मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, योग प्रैक्टिस करिए, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। पॉकेट में आप चाहें तो एक हल्दी रखिए, एक हल्दी की गांठ, कहने का मतलब वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। गुरुवार के दिन में ब्लू कलर के कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। एक वाटर फाउंटेन छोटा सा आप घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में वहां पर आप रख सकते हैं, वहां पर एक छोटी सी हल्दी की गांठ भी आप रख सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। ओम चैंट करें, या फिर आप जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप किसी भी मंत्र का प्रैक्टिस करते हैं तो आप वो आप करते रहिए, आपके लिए ये साल तो फिर ठीक रहेगा। कोई भी अग्रेसिव डिसीजन लेने से इस साल आपको बचना है। तो ये मैंने अभी तक बताया आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली 12 राशियों से रिलेटेड क्या रिजल्ट इस साल आपको देने वाला है। अभी तक जो मैं बता रहा हूं सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो आप कहिए यस, नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न है तो चैट बॉक्स में आप लिखिए। ओके, अब हम आते हैं अपने लास्ट फेज में, जहां पर हम आपको वास्तु से रिलेटेड कुछ चीजें बताने वाले हैं। 2026 में अगर आप अपने घर में, क्योंकि देखिए राशि हो न्यूमरोलॉजी हो ये तो पर्सनल हो गया, अगर हम अपने घर को अगर हम ठीक करना चाहें तो हम कैसे करें? तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और ये जो साल है वो सन का, सूर्य का ही साल है। तो आप याद रखिए पूरे विश्व में इस साल जो डंका बजेगा वो ईस्ट के डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बजेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हम अक्सर वेस्ट वेस्ट करते हैं ना ग्लोबली, है ना, वेस्ट वाले मतलब अमेरिका यूरोप वाले। इस साल आपको देखने को मिलेगा ईस्ट वाले ज्यादा प्रोमिनेंटली वहां पर एक्टिविटी आपको देखने को मिली। ईस्ट में हम भी आते हैं, ईस्ट में इंडोनेशिया भी आता है, चाइना भी आता है, जापान भी आता है, ये सभी ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। अपने घर में भी या भारत में भी अगर आप देखें तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑफ इंडिया में या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको बहुत सारी एक्टिविटी होती हुई इस साल देखने को मिलेगी। जैसे ईस्टर्न पार्ट में, जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ तो इलेक्शंस भी आने वाले हैं 2026 में। असम में भी इलेक्शंस होंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्यों आ रहा है, 2026 इज इक्वल टू नंबर 1, और 1 जो है सूर्य को ही रिप्रेजेंट करता है। सूर्य की दिशा क्या है, वो है ईस्ट की डायरेक्शन। फिर अगर हम बात करें आपके घर के बारे में या आपके ऑफिस के बारे में, तो अगर आपका घर का एंट्रेंस ईस्टर्न साइड में है तो बहुत अच्छा है। ईस्ट में वैसे भी एंट्री घर की बहुत अच्छी होती है। नहीं है कोई बात नहीं, आप घर के अपने ईस्ट में, सभी लोग अपने घर के ईस्ट में एक पीतल का सूर्य जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है, उसे ला करके आप अपने वॉल में आप लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये साल आपके लिए सूर्य की जो पावर है, ठीक है, वो आपके घर में मतलब सभी लोगों पर वो बढ़िया वो बनी रहेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, घर के ईस्ट के साइड में, ठीक है, अगर आप चाहें तो ग्रीनरी करिए। वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू में ग्रीनरी जितनी भी होनी चाहिए वो होनी चाहिए घर के ईस्टर्न साइड में, ठीक है। अगर आपके घर के बुजुर्ग हैं, पितर हैं, बड़े हैं, ठीक है, पिता हैं, तो उनको आप थोड़ा समय के लिए ही सही घर के ईस्टर्न साइड में और साउथ वेस्ट के साइड में,
ठीक है, साउथ में पितृ की दिशा होती है, वहां पर आप उनको टाइम स्पेंड करवाइए, भले ही वहां पर आप दे दियो बैठ के किताबें पढ़े या कोई न्यूज़पेपर पढ़े या कुछ नाश्ता पानी करें कुछ भी, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कॉपर रेमेडी, कॉपर का सन जैसा मैंने बताया, तो कॉपर की जगह पर ब्रास का सन आप ले करके घर के ईस्टर्न वॉल में आप चाहे तो लगा सकते हैं, वो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सैफरन कलर हो, गोल्डन कलर हो या ऑफ वाइट कलर हो, इससे आप अपने घर को डेकोरेट करें। इससे आप देखेंगे कि आपके घर में जो सूर्य की जो पावर है, जो लीडरशिप की जो पावर है, जो कम्युनिकेशन की जो पावर है, वो बढ़ जाएगी। कम्युनिकेशन भी सूर्य से आता है। फिर अगर हम बात करें ब्रह्म स्थान के बारे में, तो आप अपने घर के ब्रह्म स्थान हो या ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, उसे जा करके चेक करिए कि वो भारी ना हो। ब्रह्म स्थान कभी भी भारी होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। जैसे आपके शरीर का ब्रह्म स्थान होता है आपका नाभि, आपके नाभि के ऊपर अगर कोई चढ़ जाए, कोई बच्चा भी चढ़ जाए ना, तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। क्यों? क्योंकि बॉडी में आप अपने माँ के गर्भ में एम्बेलिकल कॉर्ड से जो कनेक्टेड होते हैं वो नाभि से ही कनेक्टेड होती है। तो आपके घर की भी जो ऊर्जा है, उसकी जो नाभि है, वो घर का बीच का स्थान होता है, उसको खाली रखिए। वहां पर अगर आप चाहें तो एक छोटा सा सेंटर टेबल, हल्का भारी नहीं, उसको रख करके उसके ऊपर में आप क्रिस्टल का लोटस आता है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, वो अच्छा होता है। अदरवाइज उसको कंप्लीटली खाली रखें। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर में आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, सूर्य का साल है, लास्ट में आता है 6 का नंबर, 2006 लास्ट में आता है 6। तो 6 का मतलब होता है वीनस। वीनस की जो डायरेक्शन होती है घर में, वो होती है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट ही पैसे के लिए, रुपए पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साउथ ईस्ट। तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट में कोशिश करिए गुलाब रखिए, असली गुलाब, नकली नहीं। ठीक है, असली गुलाब रख दीजिए। अगर असली गुलाब आपके उधर उपलब्ध नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि असली जो गुलाब की जो एसेंस आती है, ठीक है, या गुलाब की जो परफ्यूम आती है, उसको लेकर के घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहे वो कुछ भी आ रहा हो। साउथ ईस्ट में किचन आना बहुत अच्छा होता है। अगर किचन ना भी है तो आप इसे आप जरूर वहां पर रख सकते हैं। वो आप देखेंगे कि इससे आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। या फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं, जो मैंने कई बार अपने मैनिफेस्टेशन कोर्सेज में मैंने बताया हुआ है। क्रिस्टल का आप बोल लेकर के आए, क्रिस्टल के बोल में हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी करेंसी है, या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री की सबसे बड़ी जो करेंसी है, करेंसी के नोट को आप उसमें रख दें और इससे उठा करके साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आप रख दीजिए। साउथ ईस्ट का डायरेक्शन लिक्विड मनी की डायरेक्शन है एज पर वास्तु, जो मैं वास्तु के कोर्सेज में सिखा रहा हूँ। वास्तु का कोर्स इनफैक्ट स्टार्ट भी होने वाला है नेक्स्ट वीक से। अगर आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है, ग्रैंड मास्टर या होम वास्तु, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपको क्रिस्टल बॉल में, वो जो हमारे यहाँ पर जैसे अभी जो हाईएस्ट करेंसी है वो 500 का नोट है, तो एक नई सी साफ सुथरी 500 का नोट, ठीक, जिसमें गंदगी ना लगी हो, बेसिक कहने का ये अर्थ है, आप उसमें आप रख दें। वो आपके लिए देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ा देगा। अगर आप इसको और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप एक मसाले के डब्बे में, मसाले के डब्बे में एक मसाला, जैसे गरम मसाला है, ठीक है ना, मसाले का डब्बे बनाएं और उसके अंदर में, क्योंकि गरम मसाला वो भी, मसाले भी वीनस को ही रिप्रेजेंट करता है, फायर तत्व है, इसीलिए घर के साउथ ईस्ट साइड में ही अग्निकोण होता है और वहीं पर किचन बनाया जाता है। ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा महिलाओं को जो कि आटे के डब्बे में, चावल में पैसे छुपा के रखती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा नुकसान शायद महिलाओं का ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि वो पैसे छुपा के रखती थी, है ना, ये हम मजाक के तौर पर हम कहते हैं ऑल्दो, बट उसके पीछे की थियोरी क्या थी? उसके पीछे की थियोरी ये थी, वो पैसे छुपा के रखने का जो थियरी था वो ये था कि अग्नि कोण में, अग्नि से रिलेटेड चीजों में जब आप अग्नि को रखेंगे, अग्नि पैसा है, अग्नि मसाले भी है, और अग्नि कोण जो है वो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, और महिलाएं भी अग्नि को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जब उसको रखा जाएगा तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में अगर किचन अगर नहीं भी है, तो आप एक मसाले का डब्बा बना लें नया सा, उसमें आप मसाले रखें और उसमें करेंसी नोट को रख करके आप उस डायरेक्शन में रख दें। आप देखेंगे
इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगला यूनिवर्सल जो रेमेडी जो मैं आपको बता सकता हूँ 2026 में बिफोर वी क्लोज इन, ठीक है, डेली प्रैक्टिस जो करना है, ओम नमः शिवाय का आप चैंट करें इस साल कम से कम 108 बार आप रोज इसका आप चैंट करें। डोनेट करने के लिए अगर हम बात करें तो शनिवार के दिन में अनाज और सॉल्ट, नमक, ठीक है, वो आप डोनेट करें। खरीद उस दिन खरीदना नहीं है, पहले से खरीद करके रखिए, उस दिन आपको डोनेट करना है, ठीक है, जरूरतमंदों को। फुल मून जब भी आता है, मतलब पूर्णिमा जिस दिन भी आती है, उस दिन आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए और खुले में करिए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप ग्राउंड में बैठ जाइए, अपनी बालकनी में बैठ जाइए, छत पर बैठ जाइए, ठीक है, और थोड़ी देर आप चंद्रमा को निहारिए और फिर आप सामने बैठ करके मेडिटेशन करिए। यह आपके बॉडी के इमोशनल बैलेंसेस को ठीक करता है। सीजनल रेमेडी क्या है? स्प्रिंग क्लींजिंग ऑफ होम एंड डिजिटल स्पेसेस, ठीक है, आप अपने घर को साफ सुथरा रखिए। हर कम से कम 3 महीने में उसको पूरा एकदम अरेंज करिए। अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि वीनस तब आपको ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है जब आप अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज रखते हो, आप साफ सुथरा रहते हो और आप लग्जरी को अपने जीवन में लेकर के आते हो, ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो। लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम अपने बजट के बाहर जाना है, अपने बजट में ही जो चीजें आप कर सकते हो, कम से कम साफ सुथरा तो रह ही सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप प्रैक्टिस करिए। चैरिटी के तौर पर गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में उनको अगर आप मदद कर सकते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड जो चाइल्ड होते हैं उनको आप मदद करिए, तो ये साल आपके लिए अच्छा होगा। ओवरऑल ये साल कैसा जाने वाला है? तो ओवरऑल ये साल नई शुरुआत के लिए, अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, नई शुरुआत के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी चीज नई शुरुआत करना चाहते हो, शादी करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि 2026 का प्रभाव ग्लोबल कैसा रहेगा, भारत के ऊपर कैसा रहेगा, एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली एंड इवन वास्तु, कि क्या हम बेसिक चीजें कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरे और भी वीडियोस आएंगे, आगे चल आएंगे वीडियोस, ठीक है। ये सेशन यहाँ तक ही था। अब ये सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हो, जो प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप में से किसी को भी मेरे जो कोर्सेज अगर ज्वाइन करना है, तो मेरे आने वाले 3 कोर्सेज हैं जनवरी में जो कि स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। विच इज वास्तु के कोर्स मेरा स्टार्ट होने वाला, वास्तु एंड वास्तु ग्रैंड मास्टर सर्टिफिकेशन कोर्स। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स और साइंटिफिक लोगो, ये 3 मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से किसी को भी करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो नाउ द सेशन इज ओपन। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा।